म्यूजिक वीडियो एक्चुअली, जिसके नीचे यूट्यूब इंडिया का कमेंट था कि क्या विजुअल्स है, हाउ दिस आइडिया ऑफ लाइक कि बहुत ही पाकिस्तान की जो टिपिकल हमारी घरेलू वाइब है कि वो पंखा पड़ा है पीछे स्टैंड वाला, वो बिल्कुल वैसी वाइब है. तो वो जनरली इट वाज योर आइडिया, इट वाज लाइक कलेक्टिव आइडिया ऑफ अब्दुल हनान, यू एंड द टीम. दिस आइडिया एक्चुअली गोज बैक अ फ्यू इयर्स, क्योंकि मैंने ये आइडिया अपने नोट्स में लिखा हुआ था कि मुझे ऐसा बनाना है एक चीज़. ये आइडिया मैंने 4 म्यूजिशियंस को पिच किया है, और इंक्लूडिंग लाइक बिग म्यूजिशियंस, और सबने ना करते गए. और फिर मैंने हनान को ही पिच किया, और हनान ने कहा अच्छा. उसने भी थोड़ा सा सोचा कि यार गाना शायद नहीं मैच हो, ये ना हो. तो मैंने बहुत मनाया उसको. मैंने कहा ब्रो प्लीज़ यार, मतलब आई फील लाइक इट विल वर्क, एंड इट्स ऑल्सो माई फर्स्ट नैरेटिव वीडियो. हर शॉट मेरे दिमाग में पहले से थी कि मैंने कैसे लेनी है. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑल ओवर द प्लेस. मैं हूँ आपका होस्ट ख़याम साजिद, और आज मेरे साथ बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं. इनको बुलाने का मेरे जहन में काफ़ी पहले से था, बट आई रियली वांटेड टू मे बी ज़िंदगी में कुछ कर लूँ उसके बाद इनको बुलाऊँ. तो मैंने इनकी एक वीडियो देखी, ही मेड अ वीडियो, म्यूज़िक वीडियो एक्चुअली, जिसके नीचे यूट्यूब इंडिया का कमेंट था कि क्या विजुअल्स है, लाइक ऐसे विजुअल्स लिखा हुआ था, और उसने इमोजीज बनाए हुए थे. तो आई वाज लाइक यार बहुत खूबसूरत वीडियो है, तो मुझे इनको बुलाना चाहिए. तो आई शूट माई शॉट. मैंने कहा यार डीएम करूँ, क्या पता रिप्लाई मिल जाए. वी वर एडिड ऑन इंस्टाग्राम, बट आई डीएम, तो उन्होंने मिल गया और टाइम निकाल लिया. तो आज मेरे साथ मौजूद हैं अरहम इकराम. सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल आप कुछ कहने वाले थे इंट्रो के अंदर? नहीं, मैं तो अपने इतना लंबा इंट्रोडक्शन मुझे समझ नहीं आया, और मैं भी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तो मतलब मैं भी ये सोचा था कि मुझे क्यों बुलाया. नहीं ऐसी बात नहीं है. यू आर ऑल्सो द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ +92. हाँ, लाइक व्हाट्स +92? इससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जब मुझे मैसेज किया था ना, उस टाइम में मैं आपकी पॉडकास्ट देख रहा था, और मैं बस मेरी पॉडकास्ट देख रहे थे. हाँ, मतलब रैंडमली यूट्यूब पे मैं बस देख रहा था और सुन रहा था, क्योंकि आई वाज एडिटिंग ऑन द साइड, और साइम रहमान वाली, और वही देख रहा था, मैं साथ साथ सुन रहा था, और उसी टाइम आपका मैसेज आया, एंड हम लाइक मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई. लेकिन टाइट यार. अच्छा, +92 पे आते हैं. What's +92? Yeah, +92, this was back in 2020. I just had an idea with my friend Kasumbi, और हम लोग बस यही सोच रहे थे यार कुछ इस तरह का करते हैं, लाइक डिजिटल फर्स्ट कंटेंट हाउस टाइप थिंग, जिसमें हम सब कुछ चीज़ें दें. ही हैज़ हिज ओन थिंग, फतवा स्टूडियोज़, तो वो भी वही कर रहा है बेसिकली. तो आई वाज लाइक ओके, मे बी आई शुड स्टार्ट दिस. तो मैंने उसी टाइम पे 2020 में ही आई जस्ट मेड द इंस्टाग्राम, और मैंने उसके ऊपर लोगो लगाया, और फिर मैंने इंस्टाग्राम छोड़ दिया. और फिर 2023 में आई थिंक आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन इट, जब मुझे प्रोजेक्ट्स मिलना ऐसे शुरू हुए कि वो इट वाज जस्ट कमिंग स्ट्रेट टू मी, लाइक प्रॉपर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स. तो मैंने वो उसके थ्रू करना शुरू कर दिया. सो नाउ आई डू प्रोडक्शन एंड क्रिएटिव डायरेक्शन, एंड मतलब बेसिकली आपके पास आइडिया भी नहीं है, आपके पास बस पैसे हैं, और आपके पास एक ब्रांड है, और आपने कहा यार कुछ किसी अच्छे तरीके से मार्केट कर दो. तो वो सब कुछ सब आप करते हैं. हाँ, वेरी कूल. सो जो फतवा स्टूडियोज़ की आप बात करते हैं, इज इट लाइक द म्यूजिक थिंग, या फिर ये प्रोडक्शन नहीं है, ये भी वीडियो प्रोडक्शन? फतवा स्टूडियोज़ इट्स एवरीथिंग. आई थिंक वो उनका जब वो आएंगे आपकी पॉडकास्ट पे, तो आप उनसे उसका पूछ लीजिएगा. तो अब्दुल्ला एंड शम्स रन फतवा स्टूडियोज़, और दोनों बहुत टाइट लोग हैं. मतलब उनसे आप उनको बुलाएं और उनसे बात करें फिर. अच्छा, सो जो जिस चीज़ के लिए बार बार मैं पुश कर रहा हूँ, अब्दुल्ला नाम वाली म्यूज़िक वीडियो, वो खूबसूरत इतनी ज़्यादा थी. असल में ना आई एम वेरी विजुअल पर्सन, ठीक है. तो जब मैं कुछ खूबसूरत विजुअल्स देखता हूँ ना, और एक होता है ना वो एक बहुत हॉलीवुड टाइप के कलर्स होते हैं, आई पर्सनली लाइक नेचुरल वाले कलर्स. तो वो उसके अंदर ना कलर्स भी बड़े खूबसूरत, विजुअल्स भी बड़े खूबसूरत. तो आई वाज लाइक किसने शूट किया? मुझे जाकर देखिए आराम का, यार क्या बात है. तो फिर मैंने नीचे यूट्यूब का कमेंट भी देखा. तो लाइक जनरली आई वुड आस्क के like generally when you start, how this idea of like कि बहुत ही पाकिस्तान की जो वाइब है, जो कि यार जैसे पाकिस्तान के अंदर टिपिकल हमारी
घरेलू वाइब है कि वो पंखा पड़ा है पीछे स्टैंड हाँ, वाला हाँ। वो जिससे मेरा घर हो बिल्कुल वैसी वाइब है. तो वो जनरली इट वाज योर आइडिया, इट वाज लाइक कलेक्टिव आइडिया ऑफ अब्दुल हनान, यू एंड द टीम? यार अच्छा, तो दैट आइडिया एक्चुअली बीच में मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं वो पंखा रखने का मार का है, वो इज द आर्ट डायरेक्टर, ही Yeah. पुट इट देयर ऑब्वियसली. Yeah. बट टू अंडरस्टैंड दैट वाइब, दिस आइडिया एक्चुअली गोज बैक अ फ्यू ईयर्स, क्योंकि मैंने ये आइडिया अपने नोट्स में लिखा हुआ था कि अच्छा. मुझे ऐसा बनाना है एक चीज़. ये आइडिया मैंने 4 म्यूजिशियंस को पिच किया है, और इंक्लूडिंग लाइक बिग म्यूजिशियंस, और सबने ना करते गए. और फिर मैंने हनान को ही पिच किया, और हनान ने कहा अच्छा. उसने भी थोड़ा सा सोचा कि यार गाना शायद नहीं मैच हो, ये ना हो. फिर मैंने बहुत मनाया उसको, मैंने कहा ब्रो प्लीज़ यार मतलब समझ लो, मतलब आई फील लाइक इट विल वर्क, एंड इट्स ऑल्सो माई फर्स्ट नैरेटिव वीडियो. पहले मैंने कभी स्टोरी लाइन नहीं लिखी किसी म्यूज़िक वीडियो के लिए. तो और मैंने बहुत हर शॉट मेरे दिमाग में पहले से थी कि मैंने कैसे लेनी है, और वही हुआ. एंड आई whenever he said yes, so I reached out to he wanted to shoot in Lahore as well. The producer that I work with, Taimur, he lives in Karachi. तो और बजट हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं था कि वी फ्लाई हिम आउट और ये सब कुछ करें. तो आई हैव अ फ्रेंड अब्बास रज़ावी, आपको पता होगा उनका भी. तो he runs his own production called Flipside Studios. तो फ्लिपसाइड स्टूडियोज़ इज़ अशरावी एंड रज़ावी, दोनों मतलब जान पहचान, वैसे कज़न्स तो नहीं है ना आई थिंक. भाई तो नहीं है? नहीं भाई भी नहीं है. आई थिंक दे जस्ट वेंट टू यूनी टुगेदर. और उन्होंने भी मेरी तरह, आई थिंक रज़ावी ने भी मेरी तरह एक सेमेस्टर पढ़ा और ड्रॉप आउट हो गया था. ओह अच्छा. हाँ मैंने भी ये किया था. लेकिन तो दे मेट ईच अदर एट NCA आई थिंक, तो उन्होंने वो स्टार्ट किया था. तो आई रीच्ड आउट टू देम एंड आई रियली लाइक देयर वर्क. और उनको मैंने बताया, उन्होंने कहा हाँ करते हैं ब्रो, आ जाओ. तो फिर मैं गया, मेरी उनसे 2-3 मीटिंग्स हुई. उन्होंने कहा आप तो सब भूल जाएं, सब आपके लिए हो जाएगा. मैंने कहा अच्छा सही है, क्योंकि मैंने कभी लाहौर में इतना बड़ा शूट नहीं किया, तो इट वाज आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. लेकिन उन दोनों ने लाइक दे पुट टुगेदर एवरीथिंग. इवन सुमैया द AD दैट वर्कड ऑन इट, अमेजिंग AD. उस बंदी ने यार मतलब सब कुछ मुझे बिठा के जलील भी गया पहले कि भाई सब कुछ लिखो, क्योंकि आई एम नॉट यूज टू डूइंग अ लॉट ऑफ प्रीज. मेरा ज़्यादातर, क्योंकि मेरे पास टाइम ही इतना कम होता है, और मे बी इट्स एन एक्सक्यूज़, लेकिन मैं अपने लिए ही प्री करता हूँ बस. और मतलब ज़्यादा, हाँ जिसको मैं समझूँ. लेकिन दैट प्री वॉज फॉर एवरी वन, कि हर बंदा जो वहाँ पे बैठा है उसको पता होना चाहिए कि हम क्या शूट कर रहे हैं. उससे एक दिन पहले वी ऑल्सो डिड क्या कहते हैं, एक और चीज़ जहाँ पे हनान भी आया. एंड देन वी गॉट द फीमेल मॉडल, आई गो बाय ब्लू, हर नेम इमान. वी कॉल्ड हर एज वेल, ताकि थोड़ा सा ऑकवर्डनेस खत्म हो दोनों के बीच में. और फिर उस दिन अमार ऑल्सो केम इन, फिबा, like all of these people that worked on they all came in, and then everyone just talked about it, costumes और ये वो सब हुआ है. और फिर उस दिन मैंने प्रॉपर तरीके से शॉर्ट लिस्ट बनाई है. दिस वाज द फर्स्ट शूट एवर दैट जो कॉल शीट पे लिखा हुआ था ना, उसी टाइम पे सब कुछ हुआ है. और बिग अप्स टू फ्लिपसाइड. लेकिन वो 9 बजे हमने लिखा था कि हम रोल करना शुरू कर देंगे. 9 बजे रोल हुआ है, और 6 बजे हमने पैकअप टाइम, हाँ 6 बजे हमने पैकअप टाइम रखा था, और 6 बजे ही पैकअप हुआ है. फुल ऑन डॉट, मतलब 1-2 मिनट भी ऊपर नहीं, पूरे टाइम पे बैकअप हुआ है. और क्रेजी. उसके बाद हाँ मतलब एंड यू शॉट द होल थिंग योरसेल्फ? ऑब्वियसली आई हैड एन AC एज वेल, क्योंकि मैं मतलब आरी से इतना ज़्यादा डरता भी हूँ और मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है. तो अच्छा, उस पे आरी पे शूट हुआ है? हाँ आरी पे शूट किया. तो अब ऑब्वियसली आई एम न्यू टू इट एज वेल. तो पहले तो मेरा शौक इज़ पिकिंग अप द कैमरा बेसिकली. तो जब मैं कैमरा नहीं टच करता ना, तो मुझे ऑफ लगता है बात, मैंने काम नहीं किया. हाँ कि मैंने खुद क्यों नहीं किया ये, और मुझे शॉट ऐसे लेनी है, मुझे शॉट ऐसे चाहिए. लेकिन एज अ डायरेक्टर आई थिंक यू विल हैव टू step back a little bit and let the whole team also do their thing, right? Costume है तो आपको ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए, आप बस आइडिया बता दो कि इस तरह का हो. Costume designer should know कि यार ये होना चाहिए. Even art director and all of these people. मैं I've been very, एक और वीडियो मैंने की थी with Aima Beg,
और जिसमें हर चीज़ अब मुझे खुद इरज ने यही बोला थी यार आपने खुद सब चीज़ें अपने दिमाग में सेट करके रखी हुई हैं और यू हायर्ड मी टू डू समथिंग फॉर यू तो मतलब मैं क्या करूँ इस चीज़ में Yeah. विच इज़ ट्रू वो मेरी Yeah. गलती है कि मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाता हूँ उस चीज़ के बारे में बट खैर Is it because like because this is also me? Is it because we started like solo something हाँ, everything हाँ. and that's why we used to do everything single thing. ऐसे ही है जैसे ये लैम्प पड़ा हुआ है जैसे वो हाँ. लैम्प पड़ा हुआ है खुद हाँ. रखा हुआ है तो हाँ. कोई और आगे हिलाएगा भी तो बोलेंगे नहीं यार थोड़ा सा इस तरफ लेफ्ट थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए ना तो बेहतरीन हो जाएगा हाँ ये वाला है ये आई थिंक क्योंकि शुरू में आपने हर चीज़ खुद की होती है आप जो भी शूट कर रहे हैं आप ऑडियो भी आप खुद हैं सब आप खुद चेक कर रहे हैं जिस तरह अभी तुम मुझे खुद बता रहे थे यार 2 होते हैं मैं खुद चेक करता हूँ यूजुअली लेकिन आज आप कर लो तो इसी तरह ही कि हर चीज़ में ना आप बहुत सोचते हो बार बार करते हुए कि यार ये है ये नहीं है और Yeah, and I think this is a very interesting thing that usually it's not being talked about a lot. This particular thing of transitioning from like a solo creator, filmmaker to like a director, the position of director to understand कि oh like just picking up a camera is not your thing or just picking up one thing. You have to manage now. You have to like let people do their work as well. And be the director who is giving creative freedom but also directing with his vision. So how's that going on? Yeah, it's really hard actually. Obviously, when you're young और आपकी टीम में इतने लोग होते हैं that are older than you or they know better. I'm not saying they might, but your vision sometimes get pushed down because yeah, तो it's the opposite. Yeah, everyone's listening to you and you do what you want to do. बट उसका बैलेंस ढूंढना ना थोड़ा मुश्किल है कि अगर आपने कोई वीडियो बनाई है और अब आपकी शूट डे है एंड हाफ ऑफ योर टीम इज़ ओल्डर देन यू एंड देव बिन डूइंग दिस फॉर 20 years तो वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि वो दिखाएं कि वो वाई देयर नोन राइट लाइक इवन विद दिस वीडियो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लेयर्स नहीं आ रहे उसमें किसी चीज़ के लाइट इतनी ज़्यादा पुश नहीं है एवरीथिंग इज़ अ लिटिल मोर नेचुरल लेकिन एक रैंडम DOP कैन ऑल्सो से कि यार इतना बड़ा कैमरा यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी अगर ऐसी शूट करनी थी राइट वो शबैंग नहीं नज़र आ रहा समझ रहे हो अब शबैंग नहीं नज़र आने का वो भी मेरा अपना चॉइस थी आई वांटेड टू लुक लाइक दैट थोड़ा ऑथेंटिक बट यूजिंग RE means like I can color grade it better. How I want it to be and again it's shot in Lahore. हाँ how like where was generally the location? Is it like when people shoot like these things they rent out was this a set or यार एक घर था we looked at a few locations some of them were really nice बहुत बड़े घर थे वो सारे ऐसी वाइब के बेटर वाइब के अच्छा एक्चुअली लेकिन वो समझो ओरिजिनल घर नहीं लग रहा था तो when I recceed this एक दिन आई थिंक 2 दिन पहले आई वेंट टू लाहौर तो हमने घर जाके देखा था आई वाज लाइक दिस वर्क्स परफेक्टली क्यों बहुत मिडिल क्लास घर है दैट्स व्हाट वी वांट राइट अब अगर म्यूज़िक टीचर है उसका घर इतना बड़ा नहीं हो सकता हवेली नहीं हो सकती तो it was not better than the ones you saw but it was perfect. It was perfect. And the video also someone was सुबह के time was telling me कि I don't know मैंने ही नहीं फील नहीं किया आपको क्या पता क्या फीडबैक मिला बट people were saying कि जो फिल्म तो थी ना जो नैरेटिव था वो फिल्म म्यूजिक के साथ जा नहीं रहा था बट मुझे नहीं फील हुआ ऐसा मुझे तो बड़ा यार मुझे खुद नहीं पता क्योंकि ये ना पहले क्या फीडबैक मिला आपको ये मुझे अब्दुल्ला नान ने भी यही बात बोली थी शुरू में अच्छा यार ये डजंट वर्क पता नहीं क्यों नहीं जा रहा और मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ऐसी बात आई नहीं रही थी और साथ 2-3 लोगों ने ये बात बोली फिर आई वाज लाइक यू नो व्हाट भाई बना दो एक दफ़ा देखो और फिर हम देखते हैं इस पर देन स्लोली जब हमने थोड़ा सा उसके ऊपर एडिट्स करना शुरू किए तो आई थिंक ही वाज आल्सो डाउन विद इट ही आल्सो लाइक्ड इट तो उस टाइम तक उसका भी दिमाग मत गया था थोड़ा सा लेकिन हाँ मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं जा रहा वैसे मैंने आपसे पूछा भी कि लाइक एक्सप्लेन करो ना मुझे बताओ हाँ मुझे खुद नहीं पता चल रहा मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ मुझे कोई बताए लाइक व्हाई इजंट इट वर्किंग क्योंकि मे बी इट्स टू द वीडियो इज
it's showing a lot of harmonium and there is no harmonium playing in the back. Maybe it's that क्योंकि the whole track is with guitars and I don't know. हाँ मुझे भी समझ नहीं आती. Because like मुझे ना जनरली वो जो म्यूजिक की वाइब होती है ना उससे आई because I don't know, this is very natural to me कि जब कोई म्यूजिक आता है ना तो मेरे दिमाग में विजुअल्स आने लग जाते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा. तो जब मैंने ये म्यूजिक सुना, ये ऑडियो सुनी पहले मैंने, तो वो मेरे दिमाग में लिटरली यही विजुअल्स आ रहे हैं कि एक कोई पुराना सा घर है, वहाँ पे कुछ हो रहा है. और जब मैंने म्यूजिक वीडियो देखी मैंने कहा यार लिटरली इतनी ज़बरदस्त वीडियो, ये तो ऐसी ही होनी चाहिए. लाइक ये दिस इज़ द परफेक्ट थिंग. बट लाइक जब मुझे लोगों ने कहा था बस लाइक एक्सप्लेन कर लो, क्या पता मुझे समझ आ जाए. ऐसे नहीं समझ आएगी. मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं यूजुअली लाइक जब भी कोई अपना गाना भेजता है पहले और मैं सोचता हूँ उसके ऊपर आइडियाज़ और ये वो, तो मैं गाने को दिमाग में रख के नहीं सोचता. मैं उस गाने की वाइब को मतलब थोड़ा एक दो दफ़ा सुनता हूँ और जो मुझे विजुअलाइज हो रहा है ना उस गाने के साथ, मैं उसके ऊपर आइडिया सोचता हूँ. तो आई नेवर थिंक अबाउट दैट. लेकिन मेरे लिए वीडियो इज़ अ सेपरेट थिंग दैन द सॉन्ग. आई फील लाइक हम बहुत दफ़ा मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें दे लिटरली डूइंग व्हाट द लिरिक्स आर अबाउट, और वो मुझे पसंद नहीं है. हाँ वो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इट्स जस्ट आपने गाने में सुन लिया ना तो आप विजुअलाइज कर लो वो. बट फॉर मी आई वांट टू विजुअलाइज समथिंग एल्स दैट could have been rather than just what the person the subtle message instead. हाँ मतलब कि यार मेरा दिल टूट गया तो आप दिल टूटते हुए ना दिखाओ ना, मतलब कुछ और एनिमेशन आ रही है दिल. हाँ ये इस तरह की चीज़ें मुझे वैसे पर्सनली नहीं पसंद. could be someone else's cup of tea, not mine. I think it's a very nice thing. For example, the new music videos that Hassan Rahim made is a very like narrative films. Yeah. It is very nice thing as well because जब मैंने वो वीडियो देखी थी ना पहली वाली जो सहारा आई गेस है, वो सहारा भी है, सहारा की जो वीडियो थी, मैंने कहा यार ये तो बड़ी फिट वीडियो है. और उमेर भाई ने बैंगर है ना, उमेर भाई शाउट आउट. उमेर भाई ने मुझे थोड़ी सी दिखाई थी. अच्छा पहले दिखाई थी, लेकिन आई थिंक तो पहला वाला शॉट दिखाया था. आई वाज लाइक डैम, जब वो लाइट आगे आती है ना, वी वर लिटरली टॉकिंग अबाउट द सीन्स इसके बारे में. तो ही वाज लाइक दैट लाइट वाज वेरी लास्ट मोमेंट, जब वो ऑरेंज लाइट उसके ऊपर आती है. इट वाज वेरी वेरी नाइस. छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं. खैर, सो जनरली दिस म्यूजिक वीडियो इज़ योर पैशन दैट यू वुड लाइक टू बी लाइक द बिग कोलन, वो क्या नाम है उसका, कोल टाइप स्टफ. यार द थिंग इज के देयर इज नो मनी इन इट. That's simple as it can get, right? I like most of the times what I do is like कि म्यूज़िक वीडियो बन रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार अच्छा मैं अपनी फ़ीस काटता रहता हूँ और बस प्रोडक्शन में डालता रहता हूँ कि यार बेहतर कर लूँ अपना प्रोडक्ट. वीडियो, हाँ एग्जैक्टली, फाइनल प्रोडक्ट. बट एट द सेम टाइम इफ आई एम नॉट मेकिंग मनी आगे जाके यार मतलब सस्टेनेबल नहीं. हाँ मतलब यही है, बिल्स देने यार मैं कहाँ से दे बंदा. अगर दूसरों के लिए ही मैं करता रहूँ पूरी ज़िंदगी तो मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ फिर. बट एट द सेम टाइम आई लव डूइंग इट, तो मैं करता रहता हूँ, मुझे मसला नहीं है उस चीज़ में. आई फील लाइक कि एक दिन अल्लाह मियाँ ने कहना है यार बहुत टाइम दिया तुमने इस चीज़ को, यहीं से पैसे मिलेंगे. तो so how you earn then? हाँ how you pay the bills? But you do it like other than. हाँ मतलब obviously it's not like I don't make any money out of it, I do, लेकिन चलता है. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब not bad. So because eventually this scene will, do you think this scene will get better, like the music video scene? यार honestly ये मैं अपना ही बिजनेस मार रहा हूँ इस टाइम पे, but I feel like कि the cheapest music videos work the best, right? अगर if you made a song, अभी मैंने literally एक मेरा दोस्त है शहीर, वो UK में रहता है, और उसने मुझे बोला यार म्यूज़िक वीडियो बनानी, मैं आऊँगा, कितने पैसे लगेंगे. मैंने कहा ब्रो तू अपना वेबकैम खोल, गली के अंदर जा कहीं पे भी ऊपर रख दे अपना लैपटॉप पे शूट कर, और जो लोग गुजर रहे हैं साइड से बस उनको भी रिकॉर्ड कर, खुद गाता रहे बस गाना, और वेबकैम पे शूट करना है, किसी कैमरा पे शूट नहीं करना. मतलब फॉर मी दैट्स कूल. लाइक अगर किसी बंदे ने अपने इसी तरह वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, मुझे पसंद आएगी देखते हुए. वो मुझे पसंद है इस तरह की चीज़ें रैंडम. इवन डोजा कैट की एक म्यूज़िक वीडियो मूव, उसने उसने ग्रीन स्क्रीन के सामने अपने लैपटॉप पे रिकॉर्ड की हुई है सारी, और मतलब पीछे चीज़ें चेंज हो रही हैं, एंड इट्स कूल.
मतलब आपको पैसे भी नहीं लगाने उस चीज़ पे. like I think your generally work has that vibe. For example, Sweetu, you shot the Sweetu as well हाँ. of Hassan Rahim. उसके अंदर भी like गाड़ी से बाहर निकले हुए हैं ना आप? गाना ही नहीं तो नहीं? रिसर्च नहीं की इस लड़के ने. क्या? पता है इस लड़के ने बिल्कुल रिसर्च नहीं की. What was the उस गाने का नाम सर फिरा है. Oh sorry, Sweetu was the Gilgit one. हाँ, Yeah, हाँ. sorry, yeah, Sarfira. Sarfira was like the गाड़ी वाली हाँ, हाँ, चीज़ है. हाँ. तो वो it was very, I think one shot video. यार सरफिरा का ये सीन था कि हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. उसी टाइम पे उसको भी आइडिया आया कि यार वीडियो और म्यूजिक बना हुआ था. म्यूज़िक हाँ उस टाइम पे गाना तो बना हुआ था. और हमने बस हम पहले ना पहला शॉट आपने देखा होगा जिसमें बस चल रहे हैं हम. Yeah. और बिल्कुल खेत में- रैंडम साइड पे खेत में हम उतरे Was थे that गाड़ी खेत या फिर वो मोटरवे के जो साथ मोटरवे के होता है? साथ जो चीज़ जगह थी. हम शूशू करने उतरे थे मजाक के अलावा. और मेरे हाथ पे कैमरा था. मेरे पास अभी भी वो शॉट है कि हम लोग ना बस जा रहे हैं हम व्लॉग स्टाइल में ना. मैंने उससे बोला यार तू तो व्लॉग करता था व्लॉग कर थोड़ा सा. फिर उसने वो थोड़ा सा बोला. फिर मैंने कैमरा नीचे किया. एट दैट टाइम मैंने एक दफ़ा कैमरा बंद किया है रिकॉर्ड करने से. मतलब बहुत सडन हुआ है सब कुछ. उसी टाइम मैंने कैमरा मतलब रिकॉर्ड से हटाया है और गलती से दोबारा प्रेस हो गया. तो वो जो वॉक है ना पूरी गाड़ी तक, तो गाड़ी तक जब मैं पहुंचा मैंने देखा यार रिकॉर्ड कर रहा है. ओके एंड तो वो क्लिप वो एक ही क्लिप है रैंडम क्लिप. उसके बाद दूसरा क्लिप यू सी ऑफ हिम कमिंग आउट ऑफ द कार. वहाँ तक ये हुआ था कि गलती से उसने गाना बीच से चला दिया था और मैंने भी उसी टाइम पे रिकॉर्ड करना शुरू किया था. और बोथ ऑफ देम लाइक बैक टू बैक जो दो क्लिप्स थे ना मैंने बस उठा के टाइमलाइन पे डाला एंड फिट परफेक्टली. आई वाज लाइक अच्छा ये है यही वीडियो है. फिर मैंने मास्किंग थोड़ी सी की है उसके इर्द गिर्द ताकि पीछे वाली जो लाइट है और उसकी शक्ल पे लाइट आ रही हो ज़्यादा ब्लास्ट ना हो. तो थोड़ी उसको नॉर्मल किया. बाकी अदर और जो लाइट है वो जनरली हाँ हाँ that the थोड़ा सा Guardian कलर की light ग्रेड है. किया है. बाकी कुछ नहीं. वेरी गुड. और कौन सा वैसे- कैमरा यूज़ किया था? A6300 एक्चुअली. वो Wow. मैंने A6300 मैंने चलाया है 4 साल. अच्छा 6300. हाँ हाँ इजी. मतलब उस पर मैंने सारा काम A6300 पे निकाला है. वो जो पैसा थी वो भी इस पे बनी हुई है. पैसा A73 पे है. वो A73 कसुम्बी का कैमरा था. अच्छा. आई थिंक वी बोरोड इट फॉर अ डे और फिर हमने उस पे Very शूट की cool. थी. हाँ वेरी गुड. आधी ज़्यादा मेरी वीडियोस इसी तरह. एंड 30 mm? नहीं यार याद नहीं है वैसे. नहीं इसके साथ 6300 के साथ 63 के साथ. 16 mm. 16 turns sigma. 24 हो जाता या है ना फिर. 24 1.4. तो उस पे ज़्यादातर मैंने अपने व्लॉग्स भी उस पे शूट किए हैं. उसके अलावा आई हैव अ हीलियोस ओह अच्छा. जिस पे मैंने बहुत फैशन फिल्म्स निकाली हैं. हीलियोस 63 एंड पे ही? 6300 ओह वाओ. व्हिच कौन टर्न्स सा लेंस है इनटू वो? 58 है तो इट्स 75 पर. वाओ. आई थिंक 75 एंड टी 80. हाँ वो लाइक वो लेंस है सिनी लेंस है या नहीं नहीं नॉर्मल वाला? M50 माउंट है उसका. रशियन अच्छा. लेंस है. ओह. हाँ. और क्या एफ स्टॉप है उसका? 1.4 आई थिंक. आई फॉरगॉट वैसे. वेरी कूल. हाँ. हैव यू लाइक यूज्ड दोस सिनी लेंसेज? यार हाँ मतलब वो तो किए हैं. उसके बाद किए. मतलब शुरू मेरा यही था कि जब मैंने कैमरा मेरी बहन ने मुझे कैमरा दिलाया था. अच्छा. मेरा पहला कैमरा वो A6300 ही था. उस टाइम पे ऑब्वियसली आई डिडंट हैव मनी टू बाय डिफरेंट लेंसेज. बैक इन 2000 2018 आई थिंक. 2018. हाँ 2018 में कैमरा लिया था. और उसी टाइम आया था आई थिंक उससे क्या. व्हाई शी बॉट यू अ कैमरा? यार वेरी गुड क्वेश्चन. थैंक यू सो मच फॉर बाइंग मी द कैमरा वर्दापी. लेकिन यार मुझे नहीं पता वैसे. आई आस्क्ड फॉर इट एंड शी वाज लाइक अच्छा मैं दिला देती हूँ. गुड क्वेश्चन. मुझे खुद नहीं पता लेकिन दिला दिया. मैं अच्छी बात है मेरे लिए यार. अच्छी बात है यार. हाँ लेकिन उसके पास मैंने बोला था कि मुझे लेंस नहीं चाहिए मैं लेंस खुद खरीद लूँगा. तो शी जस्ट गॉट मी द बॉडी और लेंस मैंने साथ फिर हीलियोस. मुझे मजाक के अलावा मैंने हीलियोस ख़रीदा भी नहीं था. मैं इतवार बाज़ार गया था रैंडमली. ये नहीं है कश्मीर हाईवे वाला H8 वाला. हाँ H889 वही. हाँ मैं एम गया तो मुझे एक कैमरा मिला था जेनेट का. रशियन फिल्म कैमरा. और मुझे फिल्म कैमरा मैं वहाँ यही देखने जाता था बस. हर संडे आई यूज्ड टू गो एंड फाइंड फिल्म कैमरास टू बाय. और मतलब 2,000 के होते थे 1,000 के होते थे. तो मैं बस मेरी अब कलेक्शन भी है एक फिल्म कैमरास की. तो मुझे बस कैमरा नजर आया मैंने उठाया. आई वाज लाइक ओह हीलियोस.
मुझे लेंस का तो पता था, तो मैंने उससे लेंस उतारा एंड आई वाज लाइक अलग से देंगे, कहते हैं नहीं आप कैमरे के साथ 3000 का ले लें। मैंने कहा अच्छा दे दें फिर। तो मैंने वो लिया। फिर मैंने उसका M50 माउंट मंगाया वहाँ से, अली एक्सप्रेस से, और फिर मैंने वो यूज़ किया। मतलब मेरा मेन लेंस ही हीलियोस होता था 2 साल 3000 रुपये का लिया 3000 रुपये का लिया था मैं। वाह डैम वेरी कूल। उसका कलर भी बहुत अजीब सा था, मैंने आज तक अब देखता हूँ तो मुझे ऑफ लगता है ऑब्वियसली कैमरा का या लेंस का, क्योंकि लेंस इज़ लाइक आई हर्ड इट वाज रेडियो एक्टिव। Radioactive? हाँ हीलियोस लेंसेज, बट आई माइट बी रॉन्ग, मैंने इतना कोई रिसर्च नहीं किया उसके ऊपर। बट उसके आगे जो कलर्स हैं या तो जो भी है उसमें ना एक अजीब सा एक टिंट सा आता है। ग्रीन टिंट? ग्रीन नहीं, थोड़ा वार्म एंड इट्स वेरी फजी। तो वो अच्छा भी लगता है लेकिन बुरा भी लगता है। अब मुझे बुरा लगता है क्योंकि अब एवरीवन आस्क्स फॉर लाइक वेरी शार्प फुटेज। हाँ क्लीन एंड शार्प। हाँ, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत फिल्मी टाइप लुक है। कि अब मैंने इस वजह से लेंस रखा हुआ है कि आगे जाके अगर इफ़ आई वांट यूज़ इट अगेन तो आई कीप यूजिंग, बिकॉज लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स आई जस्ट बॉट लाइक दैट, वो हैंडी कैम होता है ना, हाँ वो छोटा वाला। हाँ बिकॉज लाइक कौन ज़िंदगी में सोचता कि कभी किसी ने ऐसे दोबारा ही ये है, करना ऐसे होगा, ही तो यू है, नेवर ऐसे ही नो है। कि कब कोई ऐसा बिल्कुल। इफेक्ट आ जाएगा। सो you got your first camera in 2018. हाँ आप इससे पहले से you doing the video work और photography work? यार हाँ, स्कूल से ही, मतलब मैंने अपनी लाइक You were born in Islamabad या and then you moved to आई मूव टू साउथ कोरिया। South Korea. हाँ। How was that? How old were you? वैसे आई डोंट रिमेंबर, लाइक इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। मतलब मैंने मोस्ट ऑफ माई टीनेज ईयर्स आई स्पेंट देयर। अच्छा। हाँ And like what was the transition from living in Islamabad to living in South Korea? यार बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली डिफरेंट है लेकिन In what sense? in every way I think deep down the culture is similar. They're also very like conservative types, तो मतलब ऊपर से नहीं लगता but South Korea is very conservative. Yeah. तो मतलब deep down I think मैच हो रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन अब I went to an international school तो वहाँ पे सब इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ मिक्सचर नहीं हुआ कोरियन कल्चर्स के साथ. इट वाज मोर लाइक अमेरिकन कल्चर रेदर देन. तो ज़्यादा फिर मैं खुद जब ऑब्वियसली व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप तो मैं साथ साथ खुद बाहर निकलता था और मैं खुद जा रहा हूँ दोस्तों के साथ मिलने, यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ. और तो कोरियन दोस्त भी थे आपके ये ज़्यादातर इंटरनेशनल? हाँ, कोरियन मिक्स. मतलब अब अच्छी बात यह है कि अब किसी भी कंट्री में जाओ तो एक बंदा ज़रूर होता है जो आपको स्कूल से जानता है, तो यू कैन मीट हिम. अभी हम लोग बांग्लादेश गए थे पिछले साल, वहाँ पे मेरे स्कूल का दोस्त था और उसकी वजह से हमें शायद पासपोर्ट कह रहा हूँ वीज़ा भी मिला. तो मतलब हम उससे जाके मिले हैं वहाँ पे, हमने उसका चिलिंग की एक दिन के लिए. यार हसन का एक शो था हाँ. बांग्लादेश के अंदर. हाँ. तो उसके लिए हम गए थे, तो वहाँ पे भी मेरा एक दोस्त था. और तब लाइक डू यू व्हेन यू वर वर्किंग विद हसन, क्या आपने दरम्यान में ये सोचा कि जिस तरह फॉर एग्जांपल एक वो है ना कानिया वेस्ट की एक फिल्म है, उसकी डॉक्यूमेंट्री है 3 पार्ट की, कानिया's ट्रायोलॉजी. हाँ. डिड यू लाइक थिंक जिंदगी में कभी कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए? यार मैंने कुकी नाम था उसका. कूडी. आई यूज्ड टू कॉल माय सेल्फ दैट हसन के सामने. यार मैं कूडी हूँ. मतलब यार हाँ, वो हम बना रहे हैं बहुत अरसे से, रैंडम इस तरह की चीज़ें हम शूट कर रहे हैं. मेरे पास बहुत चीज़ें थी, मैंने अभी उसको दी हैं हार्ड ड्राइव्स में डाल के कि यार ये पकड़ो अपने पास. हाँ, क्योंकि मेरे पास मतलब हार्ड ड्राइव्स भरती जा रही थी और सारी हसन की चीज़ें, अभी भी आधी चीज़ें रहती हैं मेरे पास, क्योंकि उसकी हार्ड ड्राइव भर गई थी जब मैं दे रहा था. तो आई वाज लाइक यार नहीं, यू गाइस नीड लाइक टन्स ऑफ हार्ड ड्राइव्स टू फिल्म सारी. हाँ, मतलब हर रैंडम शो पे जा रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, बस चीज़ें रिकॉर्ड होती जा रही हैं. और मुझे भी शौक़ है बस करने का. मुझे कैमरे के सामने आने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं है, बट आई लाइक रिकॉर्डिंग डिफरेंट थिंग्स, ताकि जब किसी दिन कुछ बने तो वो ऐसा बने कि जो चीज़ें हम भूल भी गए हैं वो उस चीज़ का भी फुटेज हो हमारे पास. इट वाज वेरी, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी. जब मैंने वो फिल्म देखी, आई वाज लाइक कि एक इंसान अपना लिटरली ज़िंदगी छोड़ कर उसके साथ जा रहा है, वो भी शहर भी छोड़ गया उसके साथ भी. एक बंदे को तो पता है ना कि मैं तो म्यूज़िक के लिए जा रहा हूँ, या फिर मैं भी कोशिश करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन दूसरा बंदा कह रहा है फिल्म द कानिया. अच्छा हाँ.
उसके लिए जा रहा हूँ। उसके साथ बेचारे कूडी बड़ी के बुरी साथ हुई तो थी। बहुत बुरा हुआ है यहाँ। ये मैं थोड़ा का- ताना भी मारता हूँ ना कहानी है अपने भाई दोस्त को थोड़ी कि कूडी वाली हरकत नहीं करनी मेरे साथ। मेरा एक दोस्त म्यूज़िक करता है, हाँ। उसका इंस्टाग्राम उसका वैसे पाकिस्तान है, PACISTN। तो आई वाज ही रीच्ड आउट टू मी कि इस तरह इंस्टाग्राम पे म्यूज़िक वीडियो बनानी है, एंड आई डोंट थिंक सो, आई एम लाइक अ वेरी गुड वीडियोग्राफर, आई एम मोर ऑफ लाइक दैट यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर गाय हु मेक्स वीडियोज टाइप स्टफ। तो ही वाज लाइक कि म्यूज़िक वीडियो बनानी है। मैंने कहा कि यार देखते हैं करते हैं, लाइक लटका रहा। तो ही वाज लाइक मैं ना हम लोग उसने मिलना था, और बैक इन द टाइम 2021 के करीब ना आई रियली डिड नॉट वांट इट यूजली, बिकॉज फुल टाइम जॉब कर रहा था, बहुत थक जाता था मैं। तो एक दिन उसने मैसेज किया, मैंने कहा कहाँ रहते हैं आप ना, ही वाज लाइक यहाँ पे रहता हूँ, और इट वाज 5 लिटरली 10 मिनट्स अवे वॉकिंग डिस्टेंस पे मेरे घर से। आई वाज लाइक व्हाट, मैं कहा अब आज ही रात को मिलते हैं। तो मैं उससे मिला, और जब मैं मिला तो आई गेट टू नो कि यार ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम एबटाबाद, आई एम ऑल्सो फ्रॉम एबटाबाद। आई वाज लाइक ये तो बड़ा फिट सीन है। तो मैंने उसको बोला कि उसने बोला म्यूज़िक वीडियो बनानी है, मेरा पहला गाना है। मैंने बोला नहीं, और उसी म्यूज़िक वीडियो बनाने के टाइम के बाद कानियो वेस्ट वाली डॉक्यूमेंट्री, मैंने बोला मैं भी इसको रिकॉर्ड करूँगा मैं भी रिकॉर्ड करके बड़ा स्टार बनने का ना मुझे, लेकिन इतना मसरूफ हो गया स्टार बनाऊंगा मैं आपको, स्टार बनाऊंगा कि मुझे बड़ा डॉक्यूमेंट्रीज का बड़ा शौक है, लाइक बिल्कुल हैंड हेल्ड फुटेज बस रिकॉर्ड करते रहो और बाद में नैरेटिव ऐड करो। आपको खुद मज़ा आता है ना। अब द थिंग इज़ लाइक वो मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ कि यार कंटेंट आप शूट करते रहो, लेकिन साथ साथ आपको काम भी करना है, और उसके साथ साथ आपको पैसे नहीं आएंगे, आप बस कंटेंट शूट करते रहोगे तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आप इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे पॉडकास्ट के बारे में, लाइक लिटरली आफ्टर अ होल ईयर अभी जाकर आई गॉट लाइक बेसिक इक्विपमेंट टू डू द पॉडकास्ट स्टिल। और अगर आज कल को अल्लाह ना करे अगर कोई ले ले जिसकी चीज़ें हैं तो फिर मैं रुक जाऊँगा फॉर सम टाइम टू गेट बैक। और इट हैपेंड लाइक ट्वाइस पहले भी, और बल्कि 2-3-4 बार हो चुका है, फिर अब ब्रेक आ जाती है। तो इट्स नॉट ईजी कि आप अपने पैशन को आराम से फॉलो करो। हर बंदा नौकरी करता है जहाँ से पैसे कमाता है और बिल्स पे करता है, लेकिन पैशन मतलब यही है ना, मतलब आप कितने साल आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको भी आगे जब आएगा ना वो टाइम, अल्लाह ना करे हम में से किसी के ऊपर भी आए, लेकिन व्हेन यू रियली वांट मनी, लाइक इट इज़ अ बिग थिंग, यू कैंट नॉट थिंक अबाउट मनी, राइट। तो जब वो पॉइंट आता है ना तो फिर आप कहते हैं यार द पैशन, लेट मी गेट अ जॉब। तो ये मैं ना बहुत अरसे तक ये सोचता रहा हूँ कि मैं तो क्रिएटिव बंदा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्रिएटिविटी से सरोकार है, बिजनेस से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहले मैं अपने अंदर बहुत इंस्टिल करता रहा हूँ, लेकिन लेटर नाउ आई बी लाइक सब एंटरप्रेन्योर्स को देखूंगा कैसे वो सिस्टम्स बनाते हैं, कैसे वो पैसे कमाते हैं, सिर्फ पैसे कमाने हैं अभी, क्योंकि पैसों के बगैर यू लूज़ योर क्रिएटिविटी, यू लूज़ ऑल दैट थिंग जो आपके अंदर होती है टू यू नो लाइक फील द फ्रीडम जो होती है ना, आई थिंक यू लूज़ दैट। ऑल्सो लाइक व्हेन यू इवन मेक इनफ कि यार अब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले सकता हूँ मैं, तब आप अपने जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट होते हैं ना, आप तब करते हैं वो चीज़ें, वरना आप नहीं कर सकते, आपके पास टाइम ही नहीं होता, आपको पैसे कमाने हैं ताकि आपके पास इनफ पैसे हों कि आपको अपने बारे में सोचने का टाइम मिले। हाँ, आई एग्री। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न के पीपल लाइक डोंट गेट बिग इन देयर इंडस्ट्रीज बिकॉज दे आर कंज्यूम्ड बाय ऐसे ही है फुल टाइम जॉब्स। पाकिस्तान के तुम बताओ मुझे, तुम कमर्शियल्स देखते हो टीवी पे जो आते हैं? नहीं, आज ही तो देख लेता हूँ, लेकिन जाकर नहीं देखता कि आज क्या नहीं, मतलब कोई मेमोरेबल कमर्शियल है तुम्हारे दिमाग में जो तुमने देखा हो पिछले 4 साल में, एक्सेप्ट वो ये भी कोई ईद हुई भाई, उसके अलावा? कौन सी वाली यार? वो नहीं थी, इंडिया में बना, इंडियन एक्टर है उसमें। अच्छा, ये भी कोई ईद हुई भाई, शान का शायद। अच्छा, हाँ, वो याद था मुझे। हाँ, उसके अलावा मुझे कोई भी नहीं याद, लेकिन वो भी अगेन इफ देयर इज एन इंडियन एक्टर इन इट, आई एम श्योर के इंडिया। आई थिंक मुझे इंडियन एक्टर की वजह से नहीं आता, मुझे इसलिए आता क्योंकि आई एम वेरी वेरी इमोशनल एंड इसीलिए मैं बाहर जो है ना लगते तो तो मैं, और जब वो चीज़ मैंने देखी ना तो लाइक इट फेल्ट कि दिस इज़ माई फियर जो कि टीवी पे नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दैट। बाकी आई डोंट, यस वन आई रिमेंबर इट वाज वेरी अमेजिंग, मैंने बहुत लोगों को दिखाया है। किसी स्टील का है,
अच्छा, बहुत प्यारा गाना है वो उसके अंदर। पुराने घर में आता है वापस अपने। इट हाँ हाँ, वाज ये मुझे आई याद थिंक है, दैट ये वाज मुझे द याद वन है। ऑफ द बेस्ट कमर्शियल्स. लेकिन वो टीवी कमर्शियल नहीं है, आई थिंक It इट was वाज अ digital टीवीसी, क्योंकि मैंने खुद इंस्टाग्राम पे देखा था वो और मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन वो और TV वो commercial. 2-3 मिनट था। या 2-3 मिनट था. हाँ, And it was लंबा, बहुत beautiful. लंबा था, और 2-3 मिनट के लिए आई थिंक इतनी Yeah. मार्केटिंग बजट हो किसी के पास तो क्या ही बात है। Yeah. उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई उस तरह से याद है. हाँ या आई डोंट थिंक सो. हाँ, वो बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी नाइस. बहुत अच्छा था। और उसका जो गाना भी था ना, ऑल ऑफ द जिस तरह आपकी म्यूजिक वीडियो थी हाँ। ना अब्दुल हनान वाली, सारी चीज़ें सिंक हो रही थी. बस कर दो यार, बस कर दो। सब चीज़ें बिल्कुल वैसे ही वो जिस तरह बहुत होनी अच्छा चाहिए. था। हाँ नहीं, इतना भी नहीं है। तुम्हें क्या शौक है करने का? इन टर्म्स ऑफ लाइक क्रिएटिव, हाँ आई थिंक मतलब मुझे सब कुछ करने का बहुत शौक है. नहीं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ है ना कि मूवी बनानी है मुझे 5 साल मूवी नहीं बाद, बनानी, ये आई नो. Movie बनानी मूवी नहीं है। बनानी, मूवी से दूर रहना है, टीवी कमर्शियल से दूर रहना है. फिर आई करना डोंट क्या लाइक है? दोस. मतलब आई लाइक फिल्म वाइज तुम्हें क्या करना है? म्यूजिक वीडियोस. हाँ, और वो भी लाइक कंपटीशन में आ रहे हो? अब अगेन बताने, दिस इज माई सेकंड प्रायोरिटी, म्यूजिक वीडियोस. अच्छा। आई वांट टू बी इन content space like YouTube and Instagram space, and I would like to work with creatives YouTube space के अंदर. अच्छा. Explainer videos, vlogs, do you know vlogs? हाँ हाँ, Vlogs, Vice type का stuff. तो अच्छा, Yeah. This is like a very different thing that I do. तुम्हें क्या लगता है कब तक YouTube चलेगा? दुनिया में? हाँ, मैं रैंडम क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मेरा तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं। Why you came back from South Korea? क्या मतलब क्यों? अच्छा, मैं बताता हूँ हम क्यों गए थे, तब फिर Yeah, तुम्हें पता अच्छा, चल जाएगा। माय डैड वाज पोस्टेड देयर। Your तो- that was posted there. हाँ, तो He- जब he's in- उनकी रिटायरमेंट हुई तो वी केम बैक, दैट्स प्रीटी मच तो इट। इतना सा आप यहाँ आने के बाद कहीं गए नहीं, क्यों नहीं दोबारा? यार, उन सब चीज़ों के लिए आपको पैसे बनाने पड़ते हैं, तो Oh. फिर हम पैसे बनाने, मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं गया था उसके बाद, बिकॉज आई वाज जस्ट लाइक यार यूनिवर्सिटी जाऊँगा तो मैं अपने पैसों पे जाऊँगा, और फिर जब मैं यूनिवर्सिटी गया अपने पैसों पे तो मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। So आपने वहाँ पर कितनी क्लास तक पढ़ा था? 11th? 11th 11th ये तक। तुम्हें कैसे पता? रिसर्च की है थोड़ी तो अच्छा, research थोड़ी है। सी की है। थोड़ी तो रिसर्च की है। और 11th के बाद अब यहाँ पर आगे लाइक क्या आपके पास ये था वो ऑप्शन टू स्टे देयर एंड टू स्टडी? नहीं था ना, ऑब्वियसली, था। बिकॉज इट्स रियली एक्सपेंसिव। आइदर आई एम लाइक मेरा स्कूल बहुत एक्सपेंसिव था, दैट लाइक पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज पेइंग फॉर। आई एम नॉट गोना से हाउ मच इट इज, बिकॉज लोग आके गालियाँ देंगे, क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ मनी, राइट? तो अब ऑब्वियसली आई कैंट अफोर्ड दैट शिट ऑन माई ओन। तो वो उसके अलावा अगर मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे होता उस टाइम पे, अगर मैं 12th ग्रेड के बाद आ रहा होता, तब मैं यूनिवर्सिटी अप्लाई कर देता, तो शायद मैं वहाँ रुक जाता। सो यू यहाँ पे आने के बाद यू टुक एडमिशन इन सेकंड ईयर A levels, इन A levels? तो एक It is साल second वापस year, पीछे चला sorry. गया मैं। Oh, हाँ, तो And 11th it's- 12th मैंने किया फिर। अच्छा. हाँ। और उसके बाद लाइक हाउ वाज द एक्सपीरियंस स्टडिंग देयर एंड यार, स्टडिंग हियर? यहाँ पे इट्स मोर रट्टा देन एनीथिंग। तो मेरा जो शौक है वीडियो का, दैट ऑल्सो केम फ्रॉम देयर, क्योंकि मैं मतलब मतलब वीडियोस जब बनाता था तो मैं वीडियो एसेज बनाता था स्कूल में, रैदर देन मैं लिख रहा हूँ कुछ भी इतना लंबी चीज़ें जिसका मुझे दिल नहीं चाह रहा, लेकिन बस मैं लिख के दे रहा हूँ अपने टीचर को ताकि ग्रेड मिले। उसकी जगह मुझे टीचर कहते थे यार तुम वीडियो ऐसे बना दो। Wow, because you are very interested in videos? हाँ, तो अगेन मुझे शायद ADD भी है थोड़ा सा, तो अब मेरे से बैठ के इतना फोकस नहीं किया जाता, बट देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट आई कैन फोकस ऑन, विच इज़ वीडियोज़ एंड फोटोग्राफी एंड ऑल ऑफ दिस। तो आई थिंक जो मेरे इंग्लिश टीचर्स भी थे वहाँ पे भी, उनको भी पता चल गया था कि यार ये मसला है इस लड़के में, तो मतलब व्हाई डोंट यू मेक अ वीडियो ऐसे, विच एक्चुअली रियली हेल्प मी लाइक इन द फ्यूचर। Yeah, instead of like forcing you to do what everyone is doing, they let you do what is your core skill. Exactly. तो तभी वो मुझे टीचर्स अभी तक पसंद है rather than यहाँ के, because they वो यहाँ पे तो आते हैं बस बोर्ड पे लिखते हैं और चले जाते हैं। मैं रूट्स में पढ़ा है यहाँ पे, आई थिंक करीब ही है, बट I was there last week for shoot. रूट्स कौन सा वाला? ये जो H8 नहीं वो वाला H9 नहीं, something. ग्रेट। मैं H8 वाले में था, सबसे H8 वाले में था मैं भी.
H8 वाले हाँ, H8 में ही है ना? वेलिंगटन कैंपस है जो वो जो शिफा के हाँ साथ है, साथ है हाँ हाँ वेलिंगटन कैंपस. हाँ so I went there for A levels लेकिन हाँ मतलब I don't know a lot of people liked it they liked their time there मेरा But you scene had था- the different exposure ना, that's. हाँ मतलब मैं रट्टे से नहीं सीख पाता अब इवन विद A levels हाफ ऑफ इट इज़ रट्टा आपको पता होना चाहिए आपने क्या कॉपी पेस्ट करना है मैं जो आंसर्स देता था वो मैं जो मुझे समझ आता था मैं उसका Yeah. आंसर देता था लेकिन आज जिस तरह तुम मुझे बोलोगे यार ये फ़ोन किसने बनाया तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यार अच्छा स्टीव जॉब्स पैदा हुआ इस साल में फिर वो बड़ा हुआ फिर उसने एप्पल खोला एप्पल ने ये बनाया और ये उसका तीसरा 13वां फ़ोन है जो भी है राइट ये मैं नहीं लिखूँगा मैं बस लिखूँगा यार स्टीव जॉब्स ने बनाया है Mm, या जो भी है अब टिम कुक्स उसका नाम है आई थिंक yeah, अब Tim उसने Cook. बनाया हाँ तो मैं इतनी लंबी चीज़ नहीं लिख के दूंगा बट दैट्स व्हाट इट्स रिक्वायर्ड टू डू Yeah. तो मैं पहले साल में स्ट्रेट यूज़ थे मेरे फिर थोड़ा सा मैंने एक और दफ़ा दिए फिर मतलब हाँ फिर पास हो गया था एंड पे जाके तो फिर उसके बाद like you went to university हाँ, directly फिर या I- फिर नहीं फिर आई वेंट टू कराची for your job? हाँ राइट आफ्टर Why you wanted to do a job before university? यार मैंने किए हैं उससे पहले भी जॉब्स किए हैं मैं काम भी कर रहा था एक दो NGOs में फिर मैंने वो छोड़ा देन आई वेंट टू बस वो एकदम से आई फेल्ट लाइक एवरीथिंग वाज क्लिकिंग और स्पॉन्टेनियसली बस जो भी आया Did you get that job like offer हुई थी या फिर you applied for something and you get the job? नहीं It was the Mashon job? हाँ तो उससे पहले आई शॉट अ फ्यू फैशन फिल्म्स फॉर हैव क्लोथिंग उनकी जो कपड़ों की Hef? एंड आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन डिज़ाइनिंग क्लोथ्स उस टाइम पे तो द ओनर हसान उसने मुझे कहा कि यार मतलब बस आ जाओ फिर मैंने कहा आ जाते हैं मतलब ख़त्म ही सेंट मी अ टिकट एंड देन अच्छा, कराची? या ही रियली हेल्प मी And लाइक you मूव were टू कराची Islamabadi boy, how you chose to go work in Karachi? यार बस हो गया पता नहीं कैसे आई थिंक मैंने कभी भी लाइक मैं दिल से बहुत देसी हूँ तो मैंने कभी भी वो चीज़ पहले नहीं रखी कि आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम नॉर्थ कोरिया सो आई डोंट नो वो वाला कभी मेरे साथ नहीं हुआ मुझे पता है मैं कितना देसी हूँ पहले बचपन से ही देसी हूँ तो आई थिंक जस्ट फिट इन And generally it's like 2000 what? 18 19 18 something yeah. like that And अच्छा तो वो जो like generally हाल एक तो होता है ना देसी होना हाँ. एक होता है देसी होना लेकिन यहाँ पर तो खतरा है नहीं तो आपकी खतरा चीज़ की कभी did नहीं you- हुआ वैसे Did you felt like यार वहाँ पर जा रहा हूँ but वहाँ पे तो because some of my friends यार. are shifted there recently like हाँ last 2 सालों में 3 सालों में वो वहाँ पर गए काम हाँ. करने के लिए और they were like you know like whatever we have seen worse ठीक है वहाँ पर गए मेरे एक दोस्त नमाज़ पढ़ने के लिए गया मस्जिद में वहाँ पर किसी ने उसकी जेब से फ़ोन निकाल लिया बहुत है या एंड ही वाज ट्रॉमेटाइज्ड बिकॉज मतलब यहाँ पे भी सीन हुआ लेकिन हाँ. कुछ जगहों पर यू डोंट एक्सपेक्ट यार सो you have to know how to live in Karachi I think that's pretty much it वहाँ पे नहीं ऐसा obviously like आपको पता है कि अगर आप रोड पे चल रहे हो और आपके हाथ में फ़ोन है तो आपको पता है आपके हाथ से कोई छीन के लेके चला जाएगा राइट लाइक तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो आप दिमाग में रखते हो कॉमन नॉलेज है हाँ ये कॉमन common नॉलेज है कि आपको कुछ Damn, what ऐसी a चीज़ें trauma. हैं जो आपको दिमाग में रखनी होती हैं ना तो Yeah. आप पागल नहीं बनो ना मतलब आप अगर गली में खड़े हुए हो किसी आपकी गाड़ी ऑन है और आप बस मजे ले चिलिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 10 मिनट में कोई आएगा और फ़ोन छीन के चला जाएगा मतलब इस तरह की चीज़ें यू डोंट लाइक कीप योर कार रनिंग तो ताकि जब भी कोई पीछे से बाइक आ रही है तो आप निकाल लो बस आपको घर में रहना है और दफ्तर में हाँ, आपको दिमाग खुला रखना है अपना, या दिमाग basically, खुला हाँ. रखना बेसिकली So so how news. was you going there because obviously you did not had this kind of experiences यार क्या आपने वो कहते हैं ना वो जॉन एलिया ने कहा था या किसने कि हर किसी को एक सदमा ज़रूरी है क्या आपको मिला कोई सदमा उसके बाद यार आप समझे या मुझे नई आधी चीज़ें मुझे याद भी नहीं होती थी कि मैं बस क्या कर रहा हूँ बस चल रहा हूँ ज़िंदगी के साथ कि जो भी आ रहा है बस करना है क्योंकि शौक़ था मेरा मैं अपने तो मतलब मुझे काम बहुत पसंद था अपना जो भी मैं कर रहा था तो मैं बस उसी शौक़ में जो आ रहा है मैं कर रहा हूँ साथ साथ एंड देन यू वेंट टू सो कराची वाज देयर और हाँ. फिर मैशन में यू वर्क फॉर मैशन
how you get connected with them? Those are the same people, Hef Philip? हाँ, अच्छा, so ठीक है. Hef's owner is also he also runs Mashin. Mashin. हाँ. And what were you doing in Mashin? I was the video producer. Video producer. हाँ, तो coming up with ideas and shooting them like. What Mashin does actually वैसे? Mashin is an online publication. तुम मुझसे बाकियों की काम की चीजें मुझसे क्यों Because पूछते you हो? work there ना. अच्छा. बस कर Mashin लिया में काम. काम करता था, फजूल था, मजा नहीं आया मुझे. नहीं मजा आया I would like. but like फतवा स्टूडियो का भी पूछ रहे थे तो वो लोग क्या करते हैं? उनको बुला के उनसे पूछो ना. अच्छा. नहीं एक्चुअली आपने अब्दुल्ला किस्म भी बोला था ना, तो मैंने कहा वो होगा म्यूजिक स्टूडियो या फिर ऑडियो प्रोडक्शन अच्छा, स्टूडियो आपका उस तरह, इसलिए बिकॉज स्टूडियो इज वेरी. हाँ, makes मेरा भी sense. स्टूडियो है, आपका भी स्टूडियो है, उनका भी स्टूडियो स्टूडियो है. है. तो where were we? हाँ, Mashin. Mashin. So it's an online publication. They do articles वगैरह, like even it's very women Centric. focused. हाँ, Focused. everything's I don't know, like or even on their YouTube it's makeup की चीज़ें हैं. I think they also talk about like things that are happening. And what's the role of Mahira Khan in Mashin? शी ये मैंने बहुत अरसे से देखा नहीं अभी, लेकिन उस टाइम पे एक्चुअली लाइक इट्स शी कम्स इन एवरी फ्यू वीक्स और आके चेक करते हैं क्या हो रहा है, ये वो कुछ She's like जा the रहा है, sort of ऑनलाइन like जा the रहा है. senior some person. या बट लाइक शी कम्स इन एंड चेक्स कि यार ये ठीक है, ये गलत है, जो भी है. ऊपर से इफ शी डजंट लाइक समथिंग शी विल लेट यू नो कि यार ये नहीं ठीक. And how is like have you like worked with her directly? हाँ, लाइक अ फ्यू टाइम्स. तो मतलब अभी भी मतलब यू नो कभी भी Some अगर कुछ. capacity. हाँ मतलब अच्छा, nice. So Mashin, you did work वहाँ पर कितने साल, कितने टाइम तक? मैंने आई थिंक 2 साल काम किया. 2 साल काम किया. हाँ. Wow. That was my longest and first and the longest job I've had. And you lived in Karachi. I lived in Karachi. Wow. उसके बाद भी like when I started freelancing तो मैं कराची में ही रह रहा था. So what were you doing with Mashin? You were doing something with Mashin? Like यहाँ वहाँ पर छोटे मोटे projects? हाँ मतलब कभी भी it's kind of like a family situation. अब जाके कि मतलब कुछ भी होता है तो कहते हैं आ जाओ भाई ये इसमें अच्छा help अच्छा कर अच्छा, दो, ठीक ये है. वो. यार इतना comfort build हो गया. हाँ कि मतलब मैं अभी भी कभी कराची जाता हूँ तो randomly चला जाता हूँ ऑफिस. बस क्या Yeah. चल रहा है. Yeah. यहाँ से ना मैं एक बड़ा interesting segue लेता हूँ to that NGOs thing. अच्छा You were doing something, some work with NGO. What was that work? यार Because it was very interesting. अच्छा तो माय फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल उन्होंने एक अब मुझे याद नहीं है डायरेक्टली कि किसका कनेक्ट था. देयर वाज अ गाय फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन यूएस. उसने ही स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड डाइवर्स अमेरिकन वॉलंटियर एसोसिएशन. अच्छा. अभी तक याद है मुझे नाम. खैर तो we were like basically that's how we started, like we were part of that in Pakistan. So obviously half of the kids were doing it for their uni applications. Yeah. And The it's like experience हाँ you got. like I was like making videos for them as well, like I was just in the team. I really enjoyed it actually. तो हम लोग मतलब we were throwing iftars or things like that at that time. उसके बाद then all of these one of the students moved to US. तो वो वहाँ से then he came back and then we started our own thing called HHI. तो उसमें we were मैंने बहुत कम टाइम के लिए वो ज्वाइन किया था. मतलब I was the executive director for a bit, लेकिन I was also very young. तो मैं उसमें भी videos वगैरह बनाता था और साथ साथ like we had a not a huge team but we had a pretty all right team. तो उसमें भी हम लोग like we used to get funds and we would like buy things for other people like सिलाई मशीनें or to Oh. like help people start their life basically. तो And what was the general concept of this organization? just help people basically. यही था. उसके अलावा Like, ज़्यादा is there any specific area of life, for example, in terms of financial, in terms of यार health, क्योंकि in आई terms वाज वेरी यंग उस टाइम पे. तो ऑब्वियसली मैं ए लेवल्स में ही था, उससे निकल रहा था. तो माय बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट वी लाइक डिड टुगेदर वाज वी वेंट टू बाशो वैली. बाशो Basho? वैली BASHO कहाँ पे? बाशो वैली. इट्स नेक्स्ट टू स्कर्दू. कर दो. तो वहाँ पे एक ऊपर मतलब पहाड़ों के साथ एक छोटा सा स्कूल था
उसके अंदर भी उनके लिए हमने कंप्यूटर्स दिए थे बेसिकली, तो दे और द होल एरिया कैन कम इन, वहाँ पे इंटरनेट भी था उनके पास, बिजली उनके भी पास थी। था? हाँ हाँ, उनके पास बिजली, इंटरनेट, सब कुछ था, क्योंकि एवरीथिंग्स कनेक्ट, आई डोंट नो हाउ बट दे हैड एवरीथिंग देयर। Yeah. और सिग्नल्स नहीं थे फ़ोन के बाकी वायर्ड एवरीथिंग वाज लाइक, बिजली Wild थी। phones? हाँ हाँ, मतलब फ़ोन्स का पता नहीं वैसे, मुझे अच्छा, अब ठीक है। याद नहीं, क्योंकि हम लोग गए थे वहाँ पे 3-4 दिन के लिए। तब हमने मतलब कंप्यूटर्स दिए जहाँ पे लोग, पीपल कैन कम इन और अपने रेज्यूमेस बनाए और थोड़ा सा टाइपिंग कंप्यूटर यूज़ करें। सीखें, कंप्यूटर यूज़ करना वहाँ के लोगों सीखें। के पास नहीं था एक्सपोजर टू नहीं कंप्यूटर्स? नहीं, उस टाइम पे नहीं था, बच्चों को भी नहीं पता था, तो ऑल द किड्स वर वेरी हैप्पी, क्योंकि स्कूल के अंदर ही था उनके लिए। तो उसके बाद उनके लिए हॉल भी बनवाया एक स्कूल का, जहाँ पे मतलब kids can play around and do whatever, जहाँ पे assemblies हों। Do you have experience of like the same kind of stuff like in cities? Pindi, Islamabad, हाँ Lahore मतलब types? यहाँ पे भी 1-2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमने कंप्यूटर्स वगैरह दिए और इस तरह की चीज़ें की। H12 में, H12 नहीं, G12 में, बीच में जो एरिया नहीं है, G13 और G11 के बीच में, तो वहाँ पे एक स्कूल था, वहाँ पे भी कंप्यूटर्स वगैरह दिए हमने। Do you think the exposure to computers and internet can change someone's family? डेफिनेटली, मेरी भी यही हुआ है, आपका भी यही है। मतलब अगर हम दोनों को नहीं पता होता कि हमने एडिट किस तरह करना है, यूट्यूब से सीखा है, आई एम श्योर तुमने भी यूट्यूब से सीखा है सब कुछ YouTube तो से। मतलब अगर, आई थिंक इट्स जस्ट आपको पुश चाहिए करने का, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं फिर तो। मुझे भी नहीं पता था, मैंने कैमरा जब मैंने सोनी लिया था उस टाइम पे, दैट वाज द, आई थॉट इट वाज द बिगेस्ट कैमरा टू, इससे ज़्यादा बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब फिर वो सीखा एंड देन यू मूव ऑन, लाइक यू कीप When did you get your access to internet? आई गॉट माई, ओह डैम, ये तो बड़ा probably like pretty early actually, हाँ. जब मेरे बहन भाई स्कूल में होते थे। How many siblings you guys have? वी आर 4 टोटल। हाँ, तो उस टाइम पे आई गेस लाइक 2005-06। Wow, हाँ, very interesting. मुझे अब याद भी नहीं है, अब तो इतना पुराना। ऑब्वियसली बहुत पुरानी बात थोड़ा है। सा तब से मेरे पास हाँ internet. मतलब देखा, मतलब इंटरनेट पे मिनी क्लिप खेलता था मैं बस, लाइक दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ इट। And if you don't mind, how old are you? आई एम 26। 26. हाँ, yeah, मैं क्यों माइंड करूँगा, मतलब हूँ तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। Yeah, just asking. What is your goal with +92? यार, आई wanna work all around the world under this name, Working. like make music videos, commercials, do whatever, but creative in a way where it's fun than not, you get what I mean? मतलब मैंने, मतलब वो शैम्पू एड्स नहीं होते, वो नहीं बनाना मुझे, unless they're paying me a shit ton of money, then I might, लेकिन उसके अलावा वो उसका दिल नहीं है, समझ रहे हो? But let's say अगर आपको कुछ बनाना हो, for example लोग spec ads बनाते हैं, हाँ like maybe you make something हाँ and you pitch someone, for example Abdul Hanan हाँ was not agreeing in हाँ. the start, but then he agreed. उससे पहले भी बात कुछ लोग नहीं माने हाँ. थे. But do you think that maybe you should make one and show? यार what द you थिंग can इज and के इट्स रियली एक्सपेंसिव, इतने पैसे लगते हैं आपको वो चीज़ करने में कि आप फिर भी अगर ब्रांड को पसंद ना आए, आप यू आर टेकिंग अ रिस्क, राइट? और मुझे, मेरा एंड गोल इज़ मेकिंग फिल्म्स। मैं चाहता हूँ कि the big films? हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि अनुराग कश्यप की तरह मेरा भी नाम हो। तो एंड गोल मेरा वही है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कमर्शियल्स में इतना ज़्यादा घुस जाऊँ कि मैं वहाँ से अपना निकल एंड ना गोल, सकूं. हाँ, क्योंकि मुझे बनानी है वियर्ड टाइप मूवीज़। मतलब मेरी तुमने नो स्मोकिंग देखी है वैसे, अनुराग कश्यप वाली? No smoking. हाँ, जिसमें जॉन अब्राहम है। मैंने देखी होगी कि मैं भूल गया, मैंने बहुत पहले देखी थी. बहुत, लाइक मैंने, हाँ, पहले बचपन में देखी थी और मैं कह रहा था कि यार क्या अजीब है, फिर मैंने दोबारा देखी ना, लाइक ओ वाओ, मतलब No smoking. हाँ मुझे याद, हाँ मैंने देखी है. हाँ जिसके अंदर वो फिर आप जब सिगरेट पीते थे तो आपको वो एक हाँ जगह हाँ, पे बंद रिहैब, कर देते. बेसिकली Yeah. रिहैब में डाल देते थे आपको। वो बड़ी डरावनी थी वैसे वो. हाँ, थोड़ी-थोड़ी. लेकिन दोबारा देखना तुम्हें पता चलेगा कि Yeah, मतलब द now वे इट्स also. रिटन। और हाँ, मतलब उस तरह की रैंडम चीज़ें बनानी है मुझे कि मज़ा आए।
बनाने में, समझ रहे हो, कि कल्ट क्लासिक टाइप मूवीज़ के 10 साल बाद कोई देख रहा और कहे ओह शिट यार ये तो बहुत टाइट है. There is a, again, I don't know about this, so I'm asking from the place of not knowing and what my understanding is. There is a guy on YouTube. His name is Danny Giverts. ठीक है, Danny Giverts. Amazing filmmaker, amazing. हाँ. He recently made like a feature film as well. Amazing YouTuber, ठीक है. हाँ. He talks about films and making हाँ. films वगैरह. He makes tons of spec ads. हाँ. और वो spec ad नहीं लगते spec ads. हाँ. ठीक है, he has FX3 and these kind of stuff. जनरली अगर मैंने ज़िंदगी में कभी ऐड बनाना हो तो आई गो डैनी, ठीक है, मैं पैसे हाँ. हम जाके बोलूँ डैनी यार तूने तो हाँ. अच्छा काम किया, तू मुझे बना कर दे. हाँ. तो लाइक वुड यू डू यू लाइक थिंक मे बी यार the content that I started like watching a lot is Indian content recently, क्योंकि वो मैं बहुत इस डीप सोचता हूँ उन चीज़ों के बारे में, इवन दो देर नॉट डीप, लेकिन मुझे आई वांट टू पुश माई ओन कल्चर एंड आई रियली लाइक थिंग्स अबाउट अदर कल्चर्स एज वेल, कि मैं चाहता हूँ कि उस कल्चर के अंदर घुस के रिलेट टू इट समहाउ. और इंडिया में आजकल लोग बहुत कर रहे हैं वो, स्पेशली एक मूवी तो मैं बताता हूँ, शायद तुमने देखी हो शायद ना देखी हो, राम प्रसाद की 13वीं आई थिंक नाम है उसका, नहीं तो मुझे मैंने याद असल में नाम मैंने proper नहीं. फिल्म्स देखी हुई हैं Bro, लेकिन मुझे नाम नहीं पता. crazy. अच्छा. The characters, the direction, the way they're talking to each other. उनके मतलब 4-5 भाई होते हैं और बहनें होती हैं, उनके अब्बा की डेथ हो जाती है तो वो सारे एक घर में आते हैं और वो मतलब बातें भी कर रहे हैं, कॉमेडी भी है और सीरियस चीज़ भी है. सीरियस चीज़ भी है, बट एट द सेम टाइम वो जो घर के मसले नहीं होते, जो डीप मसले होते हैं या छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कि यार बच्चे को भेज रहे हैं साथ वाले घर से कंबल ले आओ, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मुझे पसंद है. ये द लिटिल डिटेल्स इन वर्क इज, समझ रहे हो कि मतलब हमारे घर अब चूल्हा नहीं जल सकता तो साथ वाली आंटी से को चाय बना दें सबके लिए, और रात में इवन दो घर पे फ्यूनरल हुआ है लेकिन रात में सारे बैठे हुए एक कमरे के अंदर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, विच इज़ ट्रू. लाइक होता है ऐसा, लाइक ऐसे ही होता है. हाँ, मतलब यू ट्राई टू फॉरगेट व्हाट जस्ट हैपेंड, लेकिन वो इतनी छोटी छोटी ऐसी डिटेल्स हैं कि आपको देख के ये होता है कि यार मैंने भी ऐसा बनाना है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट द कल्चर इज़. लाइक इवन हियर हमारी शादियों में भी लोग आते हैं, जब एक कमरे में बैठ के सारे एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं, अगले कमरे में चिल्लिंग कर रहे होते हैं, फिर अंकल्स एक कमरे में होते हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे होते, सब अपने फ़ोन पे होते हैं, सब कमरों में बैठे हुए और यूँ करके फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या तो पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं. मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि होता है जो मैं देख रहा हूँ वो मैं टीवी पे नहीं देख पा रहा, ना मैं वो यूट्यूब पे देख पा रहा हूँ. आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू मेक, जो मैं यू वांट टू मेक द रियल स्टफ, रियल शेयर. रिलेटेबल नहीं है ना कुछ कंटेंट. एट द सेम टाइम तुम देखोगे कि यार अगेन आजकल जो यूट्यूब पे लोग बातें कर रहे हैं कि यार ये व्लॉगर्स दे आर जस्ट शोइंग देयर फैमिलीज एंड डूइंग ऑल ऑफ दैट. इट्स बिकॉज जब तक आप वो चीज़ें दिखाते रहोगे ना तो लोगों का माइंडसेट भी वही बनता रहेगा. ये नहीं हो सकता कि जो तुमने देखा है, क्या पता दैट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट दे सी ऑन टीवी. इट्स नॉट लाइक इट कुड बी द अदर वे अराउंड. जो हो रहा है वो टीवी की वजह से भी हो सकता है. ये नहीं हो सकता कि यार कि वो हुआ है और टीवी पे दिखाया है. समझ रहे हो, यू गेट व्हाट आई मीन. जिस तरह पहले ज़माने में लाइक अभी इतने लोग थे जो कहते थे यार मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि पहले यही दिखाते थे ना. अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अभी मैं एक मूवी देखी थी रैंडमली ऑन नेटफ्लिक्स. नहीं यार मैंने कहाँ देखी है यार, स्ट्रेमियो पे थी एक मूवी रैंडम. इट्स अबाउट लाइक अ गर्ल हु वांटेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट, और उसने देखा मतलब शी वाज लिविंग इन फ्लोरिडा एंड उसके सामने ही रॉकेट ऊपर गया है आसमान में, तो उसको मतलब अच्छा लगा देख के, तो उसने कहा मैंने भी एस्ट्रोनॉट बनना है, राइट. बट दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट कि उसके लिए वो टीवी था, उसने देखा यार ये हो रहा है तो मुझे भी ये करना है. हमारे लिए क्या था, हमारे लिए बीच में कुछ भी नहीं था. हम तभी इतना बड़ा गैप है. दैट्स व्हाट आई थिंक. दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस. मैं बहुत ज़्यादा रैंडम बातें भी करता हूँ, तो अगर किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है. बट आई थिंक हमारे बीच में इतना बड़ा गैप इस वजह से है कि कुछ है ही नहीं काम का देखने के लिए. ना कुछ रिलेटेबल है, ना कुछ मतलब एनक वाला, तुमने जिन देखा है एनक वाला जिन, और वो वाला एरा में भी कार्टून्स आ रहे हैं, बस कुछ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ नहीं है. यूएस में लाइक
इवन व्हेन आई वाज इन कोरिया तो उस टाइम पे भी बिल नाय द साइंस गाय वाज द थिंग. बिल नाय द साइंस गाय उनके बचपन से टीवी पे आता था, जो साइंस की चीज़ें सिखाता था टीवी पे आके. सही है, मतलब और ऑल जिस तरह पोगो पे भी वो आता था क्या, मैड, FAQ. दैट टाइप थिंग. तो वो भी इंस्पायर हुआ उनसे ही, राइट. वो तो बहुत ही बचपन से आ रहे हैं उनके बिल नाय. हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. आई वुड लाइक टू सी ऑल ऑफ दैट. बचपन में मैं अगर आता तो मैं भी देखता. मैं मसाला टीवी देखता था अपनी मामा के साथ, तो मुझे फिर कुकिंग आना शुरू हो गई. तो दैट आई एम इंटरेस्टेड इन, क्योंकि दैट्स व्हाट आई वाज वाचिंग. आई थिंक वो कहते हैं ना कि जब आप बच्चे को आप हर चीज़ से एक्सपोज हाँ. करते हो डिफरेंट चीज़ों से, अच्छा हाँ. आर्ट से भी किया, हाँ. पेंटिंग से भी, सब चीज़ों से किया, हाँ. तो यू विल सी फॉर एग्जांपल अ फ्रेंड ऑफ माइन, उनका जो उनका बेटा है, तो उस वो ना उसके कमरे के अंदर लाइक कलर्स भी थे, चॉक्स और वो ब्लैक बोर्ड सब कुछ था, लेकिन वो कहता है आई वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. ठीक है, उसको हाँ. सारे प्लैनेट्स के नाम, हाँ. 2 साल का हाँ. पता नहीं भी नहीं हाँ. होगा, 2 साल का शायद, हाँ. सारे प्लैनेट्स के नाम भी आते हैं, सब चीज़ें आती हैं. राइट. अब उसका एक्सपोजर, मैं ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता कि मुझे कभी एस्ट्रोनॉट बनना हाँ. होगा, हाँ. और मुझे क्या बनना होगा मुझे ये भी नहीं पता. हाँ. बट जो फैमिली वाली चीज़ की बात है ना, जो वो ड्रामा की आप बात कर रहे हाँ. थे, आई थिंक जनरली पीपल, इट्स नॉट लाइक पाकिस्तानी और हाँ. इंडियन थिंग, हाँ. जनरली पीपल आर फॉर एग्जांपल कीपिंग अप विद कार्डेशियंस. पाकिस्तानी तो नहीं देखते नहीं रिमोट देखते, एरियाज़ हाँ. के अंदर. ठीक हाँ. है, लिटरली ज़िंदगी दिखा रहे हैं वो हाँ. लोग. ठीक है, रियलिटी शोज़ के अंदर, बड़े बड़े रियलिटी शोज़ के अंदर भी हैं जो कि हाँ. आपके लिस्ट सेलिब्रिटीज़ हैं, जिसके अंदर दूसरे भी हैं, ये जो ड्रामे हाँ. में रैंडम ड्रामे हाँ. आ रहे होते हैं, बिल्कुल रैंडम ड्रामों के ऐसे ही है. टीवी चैनल्स के ऊपर, जो कि पाकिस्तानी लोग देख रहे हाँ. होते हैं. आई थिंक दैट इज़ यूट्यूब इज़ जस्ट द रियल वर्जन ऑफ दैट ड्रामा थिंग, बिकॉज पीपल नो. एंड इफ़ आई गेट टू अनदर पॉइंट फ्रॉम द सेम थिंग, फिल्म की जब आप बात कर रहे थे, व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज ना, आई स्टार्टेड थिंकिंग जो ये फिक्शनल फिल्म्स है ना, क्या यार ये ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्यों हमें दिखा रहे हैं ये. हाँ. ठीक है, आई वॉच्ड लाइक द लास्ट डांस, वो माइकल जॉर्डन हाँ. वाली, आई वॉच द कानी हाँ. वेस्ट वाली, ट्रेविस स्कॉट वाली, हाँ. लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई वाज लाइक दिस इज द रियल थिंग, लाइक हाँ. ये रियल में एग्जिस्ट करता है, ये रियल के अंदर हाँ. लोग मरे हैं, रियल के अंदर सब कुछ हुआ है. हाँ. फिल्मों के अंदर इट्स रैंडम स्टफ. ठीक है, हाँ. बट ऑब्वियसली इट्स नॉट कि आप रैंडम चीज़ बना ही नहीं सकते हो. इट वॉज हाँ. माई परसेप्शन जो कि बिल्ड हो रहा था आहिस्ता हाँ. आहिस्ता. बट देन आई स्टार्टेड वॉचिंग फिल्म. आई एम वॉचिंग अभी लिटरली द बॉयज़. हाँ. ठीक है, अमेजॉन प्राइम के ऊपर. ऐसे ही है. इट्स लाइक वेरी यू नो लाइक, सो आई थिंक इट एक्चुअली द एक्सपोजर जो है वो कम है बहुत ज़्यादा. ख़वातीन को हम लोगों ने, अब दिस इज़ अनदर टॉपिक जिसके बारे में आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, दिस इज़ जस्ट माई बेसिक हाँ. वो, कि अगर आप घर में औरतों को सिर्फ घर में ही रखोगे ना, और वो कुछ भी नहीं करेंगे दुनिया के अलावा, हाँ. फिर आप कंप्लेन करोगे कि वो ड्रामा भी ना देखें और वो हाँ. इंटरेस्टेड भी ना हो लोगों की ज़िंदगियों के अंदर. हाँ. आप बाहर निकलते हो, आप दुनिया से एक्सपोज होते हो, आपके हाँ. पास 100 चीज़ें हैं. जब आप पॉलिटिक्स में बात करते हो ना, हाँ. क्योंकि आपके पास एक्सपोजर है उसका. हाँ. आपने किसी को घर में बंद करके बोला कि ये टीवी है तुम्हारे पास और हाँ, ये हाँ. काम है, ठीक है, बस ये करना, खाना बनाओ तो ये कर दो. मेक सेंस. तो ऑब्वियसली वो जिंदगी में ऐसे ही है. उनमें यही एक्टिविटी है. हाँ ना, यही है. ठीक है, मतलब बोलते रहो कि हाँ. वो लोग आ जाएंगे, तू बड़ा लिबरल, बड़ा हाँ. फेमिनिस्ट आ, बेसिक सेंस है एक्चुअली ये. मैंने अभी तक अपने टाइम निकाल के जो एक ड्रामा देखा है ना, वो एक्सप्रेस टीवी वाला था, जिसमें आई थिंक मायरा वाज इन इट एज द, हाँ, शी वाज टेलिंग अ स्टोरी, और मोमल शेख वाज आल्सो इन इट, और उसकी सेकंड एपिसोड में मेरा कज़न भी है. खैर, तो तब भी मैंने देखना शुरू किया था. आई रियली एंजॉयड इट, क्योंकि इट वाज अबाउट द करंट मसले दैट पीपल गो थ्रू, राइट. उनकी बेटी होती है, को कहती हैं अब तुम बड़ी हो गई हो, अब लड़कों के साथ खेलो नहीं गली में, राइट, लाइक थिंग्स लाइक दैट. तो इट मेक, एंड शी फॉट अगेंस्ट इट, ताकि उसको पढ़ने की शौक़ है, उसको आगे पढ़ना है, लेकिन उसकी शादी करा देते हैं. इट्स स्टिल वेरी ड्रामेटिक, बट एट द सेम टाइम इट्स रियल. तो मुझे वो चीज़ें पसंद आती हैं, रादर दैन जस्ट अगर वो भी टीवी पे चल रहा है तो वो दैट इज़ ऑल्सो अ रियली बिग थिंग कि वो चला है टीवी पे. मतलब कि लाइक द मेन अगेन डिफरेंस वुड बी टू नॉट ओवर एग्जैजरेट, एंड शोइंग अ फादर एज द विलन is also a really big deal for our क्या कहते हैं सोसाइटी, क्योंकि आप नहीं दिखा सकते इस तरह की चीज़ें. लोग बोलेंगे भाई उसका बाप है, कुछ भी कर सकता है, राइट. तो that was also really, that's why I watched it and it was really nice. अगर तुम्हें टीवी पे कुछ बेहतर देखने को मिलता तो अभी हमारी कॉन्वर्सेशन के बीच में ये बात नहीं आ रही होती, ऐसा ही है, राइट. अगर मतलब मुझे बहुत वियर्ड चीज़ें भी पसंद है. एक कोरियन ड्रामा है जिसमें एक लड़की है, वो चिकन नगेट बन जाती है.
और उसका बाप और एक बॉय होता है उस बाप के ऑफिस में जिसको लड़की पसंद होती है, तो वो दोनों अब पूरा पूरा द होल शो इज़ अबाउट देम ट्राइंग टू टर्न हर बैक इनटू अ ह्यूमन. Weird as hell, but at the same time मतलब it's fun to watch. There's also like दिखा रहे हैं कि यार एक डब्बा है जो फ्यूचरिस्टिक टाइप शिट इज़ हैपनिंग. मतलब इवन दो वो कंटेंट बहुत मतलब दिमाग यूज़ नहीं हो रहा उस कंटेंट में, बट एट द सेम टाइम देर इज़ नथिंग नेगेटिव इन दैट कंटेंट आइदर. बस वो आपने देख लिया, ख़त्म हो गया. मेरी फेवरेट मूवी ओम शांति ओम है, उसमें कुछ दिमाग की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए, लेकिन फिर भी लाइक बट अगेन लाइक मैं आज तक सोचता रहा हूँ कि दोबारा शाहरुख खान कहाँ से आया था यार. दोबारा बस वो पैदा हो गया ना दोबारा मैंने देखी अभी रिसेंटली, तो फिर मैंने कहा अच्छा अच्छा वो दोबारा पैदा हुआ. हाँ दोबारा पैदा हुआ है. फिर खैर मतलब मैं एक और बात करने लगा था, मैं टोटली भूल गया हूँ कि हाँ मतलब अब बचपन में इवन कोरिया में होता है कि वो ना अपने बच्चों को पियानो सिखाते हैं और कोई भी इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं. ज़रूरी कि आप स्कूल के बाद आपने एक क्लास में ज़रूर जाना है जहाँ पे आइदर आप पियानो सीख रहे हैं या गिटार सीख रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, ताकि आपका दिमाग खुले. यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगती. बट जनरली अगेन द पॉइंट इज एक्सपोजर बहुत कम है, बहुत कम और कंटेंट बहुत कम है टीवी के ऊपर. यूट्यूब पर तो भी फिर लाइक कुछ आगे कंटेंट मैंने तो बहुत अभी सोची हुई अपने पास रखी हुई चीज़ें, मैं लिख भी रहा हूँ ताकि ऐसा कंटेंट बनाऊँ कि आइदर आई गेट कैंसल्ड और मतलब कोई असाइलम दे दे किसी और कंट्री में. मतलब बेहतरीन हो जाएगा. किस कंट्री में जाने का शौक है आपको? यार जहाँ कल्चर बहुत अच्छा हो. लाइक आई लाइक्ड कोरियन कल्चर. आई थिंक मतलब अपार्ट फ्रॉम द कंजर्वेटिवनेस आई थिंक उसके अलावा अच्छा है. डिफाइन कंजर्वेटिवनेस ऑफ कोरियंस. यार यही है, बिल्कुल पाकिस्तान टाइप है. वही घर के मसले, वही सब कुछ वही है, बिल्कुल वही है. इट्स जस्ट अ डिफरेंट लैंग्वेज. आई थिंक पाकिस्तान में भी, और देयर इज़ वन थिंग वी शेयर अ लॉट विद कोरियन कल्चर विच इज़ फूड. दे ऑल्सो सिट अराउंड एंड हैव फूड विद देयर फैमिलीज अ लॉट, और वो शेयर भी करते हैं जिस तरह हम लोग करते हैं. जिस तरह ये शोज़ के अंदर भी दिखाते हैं लाइक दे जस्ट गेट टुगेदर. हाँ उनका मतलब शोज़ के अंदर भी दिखाते हैं, बट ऑल्सो लाइक जो चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं ना वो भी यही है कि यार एक टेबल के ऊपर लेट्स से कि लेग पीस है तो माँ अपने बेटे को वो लेग पीस रख के देगी. हमारे कल्चर में भी यही होता है, इंडिया में भी आई थिंक ऐसे ही होता है. ऐसे ही है. उनके पास भी बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम थिंग. अगर खा रहे हैं तो आप जो अच्छी वाली चीज़ है वो आप पहले आगे सर्व करेंगे, या अगर कोई आया है तो वो तकल्लुफ़ करेगा थोड़ा सा. मतलब थिंग्स लाइक दैट. अब बहुत ऑब्वियसली मेहमान इज लाइक मेहमान नवाजी उसी तरीके की है बिल्कुल. तो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक. आई फील लाइक कि इतने कल्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत सिमिलर हैं हमसे. और स्पेशली देयर लाइक, अब मैं डायरेक्टली अपनी स्टोरी लाइन नहीं बताना चाह रहा, बट लाइक जब कोई लाइक अगर आप खाना खा रहे हो ना वहाँ टेबल पे बैठ के, तो ये होगा कि किसी ने अपने लिए निवाला बनाया है, तो यूजुअली व्हाट दे वुड डू इज़ आइदर दे फीड यू फर्स्ट, और अगर ड्रिंक भी निकाल रहे हैं अपने लिए तो दे वुड पोर वन फॉर यू फर्स्ट. जो और टेबल पे जो छोटा है वो सबको सबसे पहले निकाल के देगा, और पूरा यूँ हाथ रख के, और लाइक थोड़ा. और आई सी दैट हियर एज वेल इन बेसिकली डिफरेंट फॉन्ट, लेकिन चीज़ वही है, एरियल रेगुलर यही है. तो थोड़ी सी फॉन्ट अलग है, बाकी सारा सेम. वेरी कूल, वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज लाइक व्हेन यू वॉच दीज थिंग्स ऑन वो ना यूएस वगैरह के अंदर, ये वो दे आर लाइक जस्ट बिजी, लाइक वी आर बिजी, और मेहमान आ गए तो इट्स लाइक डिफरेंट थिंग. हाँ वहाँ मैं कनेक्ट नहीं करता. हाँ बिल्कुल भी. लाइक एंड वुड यू वांट टू गो बैक टू साउथ कोरिया? यार मुझे नहीं पता. हमने कहा था ना असाइलम जो आपको चाहिए. एक जगह, हाँ, मैं एक जगह नहीं जाना चाहता. आई थिंक लाइक अच्छा यू वांट टू. हाँ लाइक मुझे बस कल्चर एक्सपीरियंस करना पसंद है. व्हाट आर द टॉप 5 लेट्स से कंट्रीज दैट यू वुड लाइक टू गो? आई डोंट नो. यू डोंट वांट टू थिंक, यू जस्ट वांट टू गो. साउथ कोरिया वुड बी वन ऑफ देम फॉर श्योर. उसके अलावा आई डोंट नो, आई थिंक मंगोलिया आई वुड लाइक टू गो. मैंने एक दफ़ा वाइस पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, ही गोज़ देयर, वहाँ पे खाना शाना खाता है. मंगोलिया, मेडागास्कर, लग्जमबर्ग, और रशिया प्रॉबेबली. उसके अलावा
5 हो गए वैसे. 5 हो गए हैं? हाँ, अच्छा सही है. हो गए 5. था मेरे पास एक और कौन सा है? और फिजी. ये कहाँ पे? फिजी इज़ इन द मिडल ऑफ नोवेयर. मतलब वो जापान और यूएस Oh के yeah, I know, like I know, I know. I have seen a वहाँ बीच में documentary. एक छोटा सा एक आइलैंड है. Yeah. वहाँ पे apparently there are a lot of brown people too, a lot of Koreans, a lot of like different Very cool. nationalities who live there. Interesting. हाँ, which is exactly. तो वो छोटी जगह है, वहाँ कोई ज़्यादा लोग जाते नहीं है. लोग वेकेशन के लिए जाते हैं लेकिन they don't care about like what happens there. I want to find out कि क्या है भाई. Are you interested in exploring कि यार इस जगह की हिस्ट्री क्या है? हाँ, For example, you go to Fiji, you be हाँ. like क्या मसला है यहाँ पे अमेरिका और जापान का? definitely. And you would like document that as well. मैं अच्छा जो व्लॉगर्स देखता हूँ ना, मुझे उनके नाम भी नहीं पता होते. मैं बस उनकी मतलब रैंडम कंट्रीज़ में देखता रहता हूँ कि You are interested in story ना? Yeah. ऐसे ही है. रिसेंटली द कंटेंट क्रिएटर दैट आई एक्चुअली लाइक, पाकिस्तानी मिस्टर पाकी, अमेजिंग कंटेंट. आई Yeah, लव Mr. हिज Baki, स्टोरी. shout out. मैं हर स्टोरी देखता हूँ बैठ के और मैं 4-5 दफ़ा देखता हूँ और मैं क्या बात हो रही है, क्या कर रहे हैं? Yeah, same. Have you seen the Information भी recent tight है. stories? हाँ ये Yeah, I was like, आपको पता है like it's so weird and I might sound very ignorant, but I didn't knew about Arbaeen इससे पहले. अच्छा. Yeah, and I was like, I really want. मेरे साल का गोल था. हाँ. शायद अभी ना जा सकूँ लेकिन अगले साल जाऊँगा हाँ, इराक. मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. मैं Yeah. तभी मुझे अच्छा लग रहा है कंटेंट जो आ रहा है. आई हैव अनदर फ्रेंड हु वेंट देयर, इरसा, तो वो उसका भी मैं स्टोरीज यही देख. मैं खुद क्योंकि मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है तो आई थिंक आईड रादर नॉट टॉक अबाउट इट. और आप इरफान जी ने जो पॉइंट के ऊपर हो कि आप कुछ भी बोलोगे तो कुछ ना कुछ आप हाँ, किसी की स्टोरी में टैग भी कर ले. एग्जैक्टली. हमजा भट्टी ने एक वीडियो लगाई, इज अ क्रिएटर एज वेल. उन्होंने वीडियो लगाई कि लोग बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करें ये वो ना. तो इरफान भी मेड अ स्टोरी कि यार हाँ आई एग्री टू 99% ऑफ इट बट 1% ने किया. पीपल वर लाइक 1% क्या है? 1% बताओ. ही देन ब्रॉडकास्ट के अंदर ही टोल्ड पीपल कि यार 1% क्या है. एंड ही वाज लाइक आई जस्ट वांट it to not look at just religious perspective से, because when you add religion तो you will be like music. लोग बोलेंगे तू म्यूजिक भी तो यूज़ करता है, तू ये भी तो करता है, तू वो भी तो करता है. तो he was like just say कि this is not like a right thing. वैसे भी like generally betting or gambling you would like rather promote things which are productive and these things. Religious part out of it, I honestly feel like कि लोग जो बेवकूफ़ बनते हैं ना इस चीज़ से, that is the wrong part. I think religiously like अगर हम साइड पे कर रहे हैं उस चीज़ को, गैम्बलिंग बाहर भी होती है. लोग अपने पैसे, हाँ, लोग अपने पैसे खुद लगाते हैं. लाइक उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा. They went there intentionally to do things. और ऐप का तो ये भी है ना कि बैक एंड पे कोई भी चेंज कर सकता है उसकी एल्गोरिथम टू मेक यू लूज रादर देन विन, राइट. तो आपको नहीं पता कि आप जीतोगे हारोगे. मतलब इवन देयर लाइक द हाउस ऑलवेज विंस, यू नो. तो दैट्स द थिंग. बट एट द सेम टाइम लोग खुद वॉलंटरली जाते हैं वहाँ पे और पैसे रखते हैं. सही है, कैसीनो चल रहा है वो है. मैंने भी अपने, जब मुझे आई थी ना ये ऐड वाला, तो मैंने अपने अब्बा को कहा कि शायद जाना पड़े कराची शूट करने. कहते हैं यहीं तुम नहीं जा रहे इसके लिए तो नहीं. मैंने कहा हाँ, मना कर दिया, मैंने मजाक कर रहा था. अच्छा देखो, अभी तक हमने क्या क्या बात की है वैसे. हमने बात की है फिल्म मेकिंग के ऊपर, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, हमने बात की है NGOs के ऊपर, द एक्सपोजर टू इंटरनेट के ऊपर, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर वेरी रेलेवेंट टू दिस पॉडकास्ट. मैं तुम्हारे पॉडकास्ट देख रहा होता था ना, तो उसके बीच में ना एक वो होते थे. इज इट लाइक मेरी अलग लग रही है मुझे इस टाइम पे अभी, क्योंकि मैं इस साइड पे हूँ, मैं उस साइड पे नहीं हूँ? क्योंकि यूजुअली मुझे हर एक पॉइंट पे एक तुम एक क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन मेरे से तुमने मैं बहुत देर से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको सिर्फ पता नहीं चला बिकॉज दिस इज द आर्ट ऑफ होस्टिंग. कोई क्वेश्चन नहीं. अब आप अपनी ऑडियंस से पूछिएगा because I asked a lot of questions. मेरी कौन सी ऑडियंस है? मतलब 4 लोग तो देखते हैं मेरी स्टोरीज. कमेंट्स में आप जाके ना मेरी कमेंट पे अपने अरहम वाले यूट्यूब से ना कमेंट कीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा कि क्या ख्याल ने मुझसे सवाल पूछे. इसकी रिसर्च तो अच्छी नहीं थी लेकिन क्या इसने सवाल पूछे. नहीं, मैं तुम्हें अच्छा यू नो व्हेन पीपल से कि यार माय फैंस और माय फॉलोअर्स, और तुम्हें कैसे लगता है जब लोग इस तरह बोलते हैं? तुम किसी को फॉलो कर रहे हो और यू लाइक और वो बंदा अपनी स्टोरी पे लगा रहा है हेलो फैंस, हाउ आर यू गाइस डूइंग, और ये वो. यार फैंस वाली चीज़ आई डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड. आई थिंक फैंस आप सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के हो सकते हो जो कि टीवी वाले होते हैं. और अगर आप उनके हो भी ना, फिर आप you're just following them because you want to see what's happening. You maybe like what they're posting. You're a fan. Maybe you're not a fan. आप you're मतलब why you're following him?
रैंडमली आप इतने लोगों को फॉलो करते हो Why you are randomly following random people? तो मैं तुम्हें फॉलो करता था, तुम मुझे फॉलो करते थे. Literally, you are here because I like your work. You might not like my work, but I like your work. You're not my fan. I am your fan. I am fan of your work. But not इतनी शिद्दत Not वाला fan that- नहीं ना, वो शाहरुख But खान again, वाले like, fan we जो have होते हैं. similarities as well, na? In terms of work. For example, we talked about a lot of things. The first thing literally you talked that the director and वो creatives are apart. Now I have a team. और जब मैं खुद एडिट के अंदर कोई माउस नहीं हिलाता ना, मैं कहता हूँ यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है. It was the same feeling. I asked you the same question, what I am feeling literally. So we have the same similarities in a lot of areas. हाँ. That's why I ask a lot of questions. Right. But I cannot ask Shah Rukh Khan these same questions. Why not? शाहरुख खान Because- से तुम क्या पूछोगे फिर? कैसा लगता Who's है your इतना favorite? सुपरस्टार? Who's your favorite actor या director या जो भी? Of all time, like one person that you look up to like crazy. कि इससे बेहतर तो बनना ही नहीं है. Yeah, the problem is I don't have that, I can never be nobody number one fan. वो number one fan है नहीं है किसी का मैं. क्यों? I like lot of like हर बंदे का काम इतना अच्छा है ना. The problem is I think हर बंदे का काम इतना ज़बरदस्त है ना. It's very difficult to बहुत say this. is number one. diplomatic answer दिया. It is very diplomatic, but this is real. रियल नहीं है ना. अच्छा कोई एक्टर भी नहीं है ऐसा, कोई डायरेक्टर भी ऐसा नहीं है you're like यार ये बंदा टाइट है यार, मतलब मैं काश मैं ये होता. YouTubers का I generally हाँ say. अच्छा कौन? YouTube. Johnny Harris is like that of sort of person where I would say कि यार सही I है. want to be Johnny Harris. What about Peter McKinnon? Peter McKinnon was Peter McKinnon is that Was. बचपन की मोहब्बत. हाँ सही है. ठीक है, सही जिस जब आप बड़े तो आप कहते हो कि यार वो तो बचपन की मोहब्बत थी. कसम से मैंने इन सब के ना मतलब 2 वीडियोस देखी होंगी. max. दो वीडियोस दो- मैंने दो, तीन। मैं क्रेजी फॉलो करता हूँ आज तक. मैं सब्सक्राइब किया हुआ है Yeah. सबको, लेकिन मैं कभी क्लिक नहीं करता. अगेन वही चीज़ है ना कि आई डोंट रिलेट टू देम ऑन अ पर्सनल लेवल. जो डॉक्यूमेंट्रीज है ना पीटर हाँ. मैकेनन की, जो फिल्म्स उसने बनाई है, हाँ. दीज आर वेरी ब्यूटीफुल. द माउंटेन्स वोंट रिमेंबर मी, ऑल ऑफ दीज आर. आप देखिएगा, मैंने जब देखी थी ना, ही वेंट टू टेक अ फोटो हाँ. वहाँ पर ऊपर. इट्स वाज सो ब्यूटीफुल फिल्म. ठीक है. हाँ. उसके बाद एक और इसने बनाई. यार अच्छा गॉक्स का पता है तुम्हें? देखिए अब्बू की बात हम नहीं कर सकते. गॉक्स इज इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर. मेरे लिए नहीं है ना. मुझे Why? लगता है कि लाइक दैट्स समथिंग यू रिलेट टू राइट. वो इसी तरह के कमरे में बैठा होता है और वो फुल मूवीज़ बना के आपको फ्री में दे रहा है. क्रेजी शेट यार. वो दैट व्हाट इंस्पायर्स मी कि यार मेरे पास भी तो उसी टाइप का कमरा है, मेरे पास भी ये लाइट्स है, मेरे पास भी ये कैमरा. वैसे नहीं है FX3 बट अगेन लाइक He started with A7III basically, Tamron का lens था. एग्जैक्टली. तो अब उसके पास भी वही इक्विपमेंट है, वही सब चीज़ें वही हैं, लेकिन वो जो बना रहा है और जो मैं बना रहा हूँ बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है और मुझे भी बेहतर करना है. नॉट लाइक आई वांट टू कॉपी द फक आउट ऑफ इट, बट यू नो एक एनी थिंग नाम का एक क्रिएटर है फ्रॉम इंडिया. Yeah, anything. I like what he does. Like it's very basic things that he's teaching you, but someone out there who's learning all of that, उसके लिए बहुत मायने रखती है. मेरे लिए भी रखती है. Randomly मैं देखता हूँ, कहता हूँ हाँ यार ये मैंने सीखा था पहले, अब मैं दोबारा सीख रहा हूँ, कोई मसला नहीं है. I still like it. इसका मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि YouTube for me, every single हाँ. channel is a person expressing himself. If you look at my Instagram, my Instagram is like confused as Instagram हाँ, profile. same, ठीक है, same, because sometime I'm posting literally. एक टाइम दरमियान में आया कि किर्गिस्तान के अंदर वो मसला हुआ था ना एक. हाँ. I was literally journalist. सारी रात जागा, मैं सारे हाँ. लिटरली सोया नहीं था. हाँ. सारी रात भी जगा, दिन को भी जगा रहा, न्यूज़ वेरीफाई कर रहा हूँ, ग्रुप्स के अंदर जा रहा हूँ, हाँ. लगा रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ. जब तक आई हाँ. सॉ कि अब नेशनल टीवी पे आने लगी न्यूज़, देन आई स्टॉप डूइंग दैट. एक 2-3 दिन ब्रेक ली, सब कुछ हटाया, आर्काइव किया, देन आई केम बैक टू बीइंग माई सेल्फ. अच्छी बात है. तो द पॉइंट इज कि आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड. पीटर मैकेनन was like the person who used to make tutorials वगैरह. Then he shifted towards a bit lifestyle and filmmaking and lifestyle as well. So I would say this is his side of story that he is experimenting new stuff. Filmmaking, उसने film photography start की, पूरी channel अब film photography के बारे में. ठीक है. And this is what I love and like about and inspire me to be yourself whatever. उसके पहले 5-10 लाख व्यूज़ आते थे, मिलियन व्यूज़ आ रहे थे. अब उसके barely लाख व्यूज़ आते हैं, 2 लाख व्यूज़ आते हैं. And he's like, I am pivoting and this is what I like. If you look content in the genre of film photography, film photography के अंदर वो हॉलैंडिस है, विलियम वर्बेक है,
इस तरह के 4-5 और लोग हाँ। हैं जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर हाँ। रहे हैं. उनके अंदर पीटर मैककिनन इज स्टैंडिंग आउट बिकॉज इन सब का काम एक डायरेक्शनल है. यार ठीक है, उस बंदे पीटर को मैककिनन इज, कैंसर हो गया था ना बीच में. वो हो गया बोला. उसको. हाँ. ही इज स्टिल सफरिंग I फ्रॉम कैंसर. also f***ing love his work. क्या उसका क्या बहुत अमेजिंग crazy काम है. बहुत ऊपर से वो crazy हुड के अंदर रहता है, उसका वो जो हाँ. काम है इट्स वेरी डिफरेंट. यार काश हम लोग बाहर निकलते और वो मैंने कराची 5 साल, सॉरी टू कट ऑफ दैट होल थिंग, मैं ADD वाला मरीजों में बताया तुम्हें. मेरे दिमाग में ये अभी तुम बातें करते हैं, मैं यही सोचा था कि ये लोग इनके सबके कंटेंट गलियों में शूट हुए हैं, यहाँ शूट हुए हैं, वहाँ शूट हुए हैं. वी कैन डू दैट इवन इफ़ वी वांट टू. अगर मैं एक लाइट ले जाऊँ बाहर, 50 अंकल खड़े हो जाएंगे लाइट के साथ कि यार ये यहाँ क्या चल रहा है, TV ड्रामा शूट कर रहे हैं. लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कराची में, मुझे बहुत दिल था मेरा कि कराची की गलियों में जाकर मैं शूट करूँ, दिखाऊँ कि यार कुरंगी में क्या चल रहा है, गुलशन में क्या चल रहा है. और सबके अलग अलग मतलब every corner of Karachi has a different culture and how they like grow up and yeah exactly. वो सारी हर चीज़ बहुत अलग है हर कॉर्नर पे. मुझे याद है एक ना तुम्हें कभी मासूम बच्चे सुना है क्या होता है? फुल देसी, इससे बेहतर ना तुम्हें कोई और. वहाँ पे होता है, यहाँ पर नहीं होता है. यहाँ समझ, ये कराची में होता है. कराची का असली वो सिस्टम है. गली में जब मैं अपने नानों के घर जाता था ना, तो गली में कोई भी आंटी होती थी, और मेरी नानू कराची में रहती थी, और गली में कोई भी आंटी होती थी थर्सडे के दिन, या न्याज होती है ना बेसिकली जब होती है, तो वो न्याज सिर्फ बच्चों के लिए होती थी कि पूरी गली के बच्चे एक घर में जाते थे, खाना खाते थे और चले जाते थे. बस ये होता था. यार आज उनके घर मासूम बच्चे हैं, ये सीन. और मुझे याद नहीं, मेरे बस मेमोरी के अंदर पीछे है कहीं ये चीज़, और मुझे अभी अभी याद आई है कि दैट्स सच अ वियर्ड लिटिल थिंग. और अब पता नहीं आपके इलाकों में ये चीज़ होती है? हमारे न्याज होती है, लेकिन वो इस तरह नहीं होती कि न्याज होती है, लोग के घर जाती है वो न्याज, राइट? ये तो हर जगह होता है. लेकिन ये वाली न्याज का मैंने बहुत मतलब बचपन में बस ये देखा है कि यार अच्छा किसी के घर मासूम बच्चे आओ चले, मैं अपने कज़न्स के साथ वो चला जाता था. तो ये आपके जहन में अचानक आया कहाँ से? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे दिमागी मसले हैं मतलब. सही है. हाँ तो लेकिन बट दैट्स अ वेरी लाइक फॉर मी थिंग्स लाइक दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी कुछ कंटेंट बनाऊँ तो वो ऐसा बनाऊँ कि कोई कनेक्ट कर पाए. और इस तरह की चीज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक टू एन एरिया इन कराची इन पाकिस्तान, जो कहीं और शायद मुझे पता है इस्लामाबाद में इस तरह की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, राइट? तो अगर मैं कभी कोई मूवी बनाऊँगा दैट सेट इन दैट एरिया, तो मुझे पता होगा कि क्या क्या इंक्लूड करना है उसमें. तो मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद है कि अगर रोड पे कोई बंदा जा रहा है तो मैं बस उसको देखूँ, उसकी पूरी ज़िंदगी अपने दिमाग में घुमा लूँ, इवन दो दैट्स नॉट हिज ज़िंदगी, लेकिन वो मेरे लिए जिस तरह दिख रहा है, जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर सिचुएशन है, बट मैं उसकी पूरी बचपन से लेके बड़े होने तक ज़िंदगी अपने दिमाग में चलाता हूँ, ताकि अगर आगे मुझे कुछ लिखना पड़े किसी के बारे में या कुछ भी, तो कहानी इस तरह की हो कि इट्स वेरी रिलेटेबल. डू यू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोशल कॉमिक बैकग्राउंड्स? मैं तो रोड पे चलते हुए अंकल, मैं ज़्यादातर मैं करीम वालों से बात करता हूँ इस तरह की चीज़ों में. मेरे बहुत इतनी स्टोरीज़ हैं कि करीम वाले अंकल या इन ड्राइवर वाले अंकल ने मुझे अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ सुनाई हुई हैं. 3-4 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि वो रोए हैं मेरे सामने, क्योंकि मैं उनसे बस क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ एक बात से एक बात, और मुझे बस मज़ा आता है पूछने के लिए कि यार आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये चल रहा है वो, कि अगर कभी कुछ उनकी ज़िंदगी का कोई एक हिस्सा दैट्स वेरी रिलेटेबल टू माइन, या अगर कोई मैं रोल लिख रहा हूँ तो उसके अंदर ज़रूरत पड़ गई, तो दैट हेल्प्स अ लॉट, राइट? एक दफ़ा तो बड़ी फेमस चीज़ हो गई थी ट्विटर पे. मैंने पोस्ट, एक दफ़ा मैं कराची में था तो मुझे एक करीम वाले अंकल बोलते हैं कि यार चर्च चाहिए तो आप कभी बताइएगा मुझे. मैंने कहा यार क्या सीन है. अब वो कहते हैं मैं सबसे बेस्ट बेचता हूँ, और मैंने कहा अच्छा सही है, अगर मैं बता दूँगा अगर कभी से कुछ चाहिए हो किसी दोस्त वगैरह को. हाँ मतलब तो कहते हैं ठीक है. अब मैंने ट्वीट कर दी ये बात, अब ट्वीट की करीम द कंपनी कमेंटेड अंडरनीथ इट एंड दे वर लाइक अच्छा अब बताएं कौन था ये वो. मैंने कहा मैं क्यों बताऊँ, लाइक आई एम नॉट गोना स्निच ऑन हिम. अब ये वाली ट्वीट बड़ी फेमस हो गई थी. खैर दैट्स प्रीटी मच इट, बट अगेन दैट्स ऑल्सो एन एक्सपीरियंस दैट आई लाइक आई रिमेंबर, राइट? रैंडम. और ये ज़्यादातर ये इस तरह की चीज़ें तब होती हैं जब आप आगे बैठते हैं, तो देन दे फील लाइक यू टॉकिंग टू अ फ्रेंड, और वो सब निकाल के आपको बताते रहते हैं और आप सुनते रहते हो rather than
आपका दिन कैसे गया, आप उनसे एक क्वेश्चन पूछोगे वो 50 चीज़ें आपको बताएंगे, क्योंकि पूरा दिन उन्होंने किसी से बात ही नहीं की होती. And people have also like people have no one to talk to now. हाँ So we are exactly. like we have this also build this. Exactly यार, मतलब this- पूरा 12 घंटे 13 घंटे काम करते हैं. और खैर ये भी कम बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उस 50 लोग आके गाड़ी में बैठते होंगे, लेकिन 2 लोग बात करते होंगे बस. कम वक्त रह गया हमारे पास. बड़े ही कम वक्त है. हमने इस पॉडकास्ट को ये टेक्नोलॉजी बंद करा सकती है और कोई चीज़ नहीं मुझे लगता. ब्रो लाइक ऑनेस्टली हमने नहीं, मैंने नहीं सुनी ये वाली पॉडकास्ट तुमसे कभी. हमने बड़ी रैंडम बातें की हैं वैसे, या तो मैं सुन रहा हूँ तो अलग से. आपको मैं बताऊंगा एक पॉडकास्ट आप ज़रूर सुनिएगा. मेरी एक दोस्त है आमना और अबेल, 2 दोस्त है मेरी, उनसे मैंने पॉडकास्ट की थी. उस पॉडकास्ट की लिटरली टाइटल ही है एन ऑल ओवर द प्लेस पॉडकास्ट विद आमना और अबेल, बिकॉज इट्स ऑल ओवर द प्लेस. एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को क्या एडवाइस देंगे आप, मिस्टर अरहम इकराम? यार Like generally, because the way you navigated your way to Yeah. up to this, it's different sort of risks and experimentation, working from somewhere, then leaving the place and then doing something else. What is that you learn and you would want to tell people? यार आप, मुझे कुछ नहीं, मैं कभी मोटिवेट नहीं कर सकता किसी को, कुछ लाइक इट्स अप्स एंड डाउन्स होंगे हमेशा से, और हैं कि आप कभी या तो आप अपने दिल से काम कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कमा रहे और आप घर नहीं चला सकते, या तो आप काम कर रहे हैं जो दिल से नहीं कर रहे तब आपका घर चल रहा है और आप टाइट पैसे कमा रहे हैं. ये हमेशा होता है. तो आप डिपेंड्स, आई थिंक यू विल हैव टू फाइंड द बैलेंस इन द मिडल. One for them, one for us. हाँ मतलब एक काम वो करें जिसमें मज़ा नहीं आ रहा है, एक काम वो करें जिसमें मज़ा आ रहा है, तो फ्री में भी कर सकते हैं. Yeah. बाकी बस शूट करते हैं ना यार. एंड प्लस मुझे जो चीज़ पसंद है देखने के लिए, वो प्लीज़ बना दे कोई, ताकि मैं भी देखूं अपनी पाकिस्तानी लाइक एक्चुअल मसले सास बहू की चीज़ों से निकल के कुछ इस तरह की चीज़ों पे बनाए. ये तुमने हसमुख देखा है वैसे? वो क्या है? हसमुख एक नेटफ्लिक्स का शो है जिसपे एक कमेडियन है वीर दास. ही जल्दी से मैं बताऊंगा. हाँ. वीर दास है. ही इज़ उसको भी मतलब एंग्जाइटी टाइप है स्टेज पे जाने से पहले, बट ही हैज़ टू किल वन पर्सन right before he gets on the stage to perform properly, and that's what he does in the whole show. Every time he goes up on stage, he kills someone, and then he gets better, and then he goes on stage and kills it. So that's not a good. That's a crazy story. That's not a good way to end the podcast. We thought we are saying something nice. Like with stories like that, Yeah, you know, yeah, like it's obviously he didn't do that in real life. He's actually a stand-up comedian. तो असल में तो नहीं करता ये. I don't know. Yeah. Maybe he does. Maybe he doesn't. But I'm just saying कि like something find interesting, something like, different. Yeah, like make something that no one else have done yet. Thank you so much, Mr. Arham Ikram, for coming and sharing your wise words. Thanks for having me. मुझे खुद समझ नहीं आया हमने क्या बात की है, लेकिन कर लिए रैंडम बातें की हमने. आप कह रहे थे क्या बात करेंगे अभी हम. एंड फॉर यू गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको पॉडकास्ट पसंद है, इट वॉज वेरी ऑल ओवर द प्लेस पॉडकास्ट. आप लोग बड़ा कहते हैं कि सवालात पूछा करें, जवाब आज मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन अब ऑब्वियसली गेस्ट आया तो गेस्ट को वही करेंगे जो गेस्ट कहेगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपको पसंद आई हो तो आपको पता है लाइक कमेंट सब्सक्राइब. पैट्रियन का लिंक सबसे ऊपर आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है डिस्क्रिप्शन के अंदर. इफ़ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल सो दैट वी कैन स्टे इंडिपेंडेंट एज लॉन्ग एज वी कैन. हमको ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए. इनका बड़ा अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा कंटेंट में मैं क्या तारीफ़ करूँ. आप खुद जाकर देख लीजिएगा. इनका मैं यूट्यूब भी डाल दूँगा, उनको मोटिवेशन दें कंटेंट बनाने की. इंस्टाग्राम भी डाल दूँगा ताकि आप इनको फॉलो करें वहाँ पर. और कोई सवाल जवाब हुआ तो आप इनसे कर सकते हैं. कोई म्यूज़िक वीडियो बनानी हुई तो भी कर सकते हैं. आपको आइडिया नहीं भी होगा तो आइडिया भी दे देंगे ये. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस वॉज अनदर एपिसोड ऑफ ऑल ओवर द प्लेस. मैं हूँ आपका होस्ट ख़याम साजिद. मेरे साथ है मिस्टर अरहम इकराम. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.